बढ़ाएगा कौन? पहले सोच बदल। आज का जितने भी सक्सेस टॉप 100 टॉप 200 टॉप 500 टॉप 1000 कॉइन के पीछे आप जैसे, हम जैसे, अनिल साहब जैसे कोई न कोई इंसान उसके पीछे काम कर। मैंने कई सारे कॉइन के बारे में दिखाया था। आज ये शुरू हुआ विटामिन एम से, विटामिन ई से, इसलिए मैं ये बात पर गया हूँ। थोड़ी देर लोग भी जुड़ रहे हैं। तो मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था कुछ कॉइन के बारे में, चाहे वो जस्मिन कॉइन हो, चाहे एबी कॉइन हो, चाहे वो कॉइन मार्केट कैप के अंदर का जो कंप्यूटर आईसीपी कॉइन हो। तो $650 से ऊपर गया था आईसीपी कॉइन, आज $7 पे है। 99% उसे नुकसान कर चुका है, फिर भी तो उसका उम्मीद खत्म नहीं हुआ है। 600 से ज्यादा कंप्यूटर इंजीनियर मिलकर कॉइन को डेवलप किया था। बताइए, सबसे पहले तो सोच बदल लीजिए कि यहाँ पर करने से हो जाएगा। और ये काफी अच्छी तरह से सिखाते हैं हमारे गिरीश सर। और कल विद्यार्थी सर कुछ इस बारे में डिस्कस शुरू कर रहे थे स्टार्टिंग में। और जो नैनीताल वाला प्रोग्राम शायद उसी जगह में होगा या दूसरी जगह में होगा। काफी सारे रनर आर्मी अचीवर बन के आ चुके हैं। तो शायद हम 1-1.5 महीने के अंदर उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। और ये सोच बदलने वाली चीज है। वही ऐसी जगह जहां पर आपको एक एजुकेशन के माध्यम से एक मोटिवेशन मिलेगा, रियल मोटिवेशन मिलेगा, एग्जाम्पल के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू, जहां आप अपना सोच बदलने के लिए रेडी हो जाएंगे। नहीं तो आप जब तक सोच नहीं बदलेंगे, हमने देखे कई बड़े बड़े लीडर्स 10 साल काम किए, 15 साल काम किए, 20 साल काम किए, बाइक लेने का सपना, कार लेने का सपना, घर लेने का सपना, आज तक सपना ही रहे। क्योंकि उन्होंने आपने काम करने का तौर तरीका नहीं बदला, आपने सोच नहीं बदला। हमेशा दूसरे की टीम में जाके नेगेटिव बातें, फर्स्ट लाइन में जाके नेगेटिव बातें, उनको ये मिल रहा है, मुझे ये नहीं मिल रहा है। लेकिन उनको कैसे मिला, उन्होंने कार अचीवमेंट कैसे किए? ये 6 महीने के अंदर 60 लोग, 6 महीने मतलब जनवरी से काउंट किए थे हमने, 20 लाख 3 मंथ से कर रहे हैं। ये 6 महीने के अंदर 60 लोग यहाँ पर कार अचीवर बने। आप नहीं बने तो इसमें दोष किसका? एक ही क्लास में हमारे अभी 1-2 दिन पहले नेपाल में जो 10th पास के बाद जो एग्जाम होता है, शायद इंडिया में एग्जाम नहीं है, 10th का ही क्लास होता है। हमारे 10th के बाद भी एक एग्जाम रहता है +2 11 में जाने से पहले, जिसको पहले एसएलसी बोलते थे, अभी एससी बोलते हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने 100 में 100 लेके आए, मतलब 4 जीपी ले आए, किसी ने उसमें कम लेके आए। कुछ लोग वहां पर नॉन ग्रेडेड हो गए, मतलब फेल की तरह। अभी नेपाल में फेल कराने का कंसेप्ट नहीं है, किसी को फेल नहीं लेते क्योंकि उसका मार्क्स कम आया होता है, फेल नहीं होता है करके अभी ये अलग तरीके का डिबेट चल रहा है। तो वहां पर वो पढ़ाने वाले टीचर एक ही था। एक क्लास के अंदर मान लीजिए 100 स्टूडेंट थे 10 क्लास पर, एक क्लास में, तो 100 क्लास के लिए वो जो आगे खड़ा होकर पढ़ाने वाले टीचर अलग नहीं थे, उनके लिए टेक्स्ट बुक अलग नहीं थे, उनके लिए एग्जाम्पल अलग नहीं थी, उनके लिए करिकुलम अलग नहीं थी। वही करिकुलम में, वही कंटेंट में, वही टेक्स्ट बुक पर, उसी क्लास में बैठकर उतने ही दिन पढ़ाई कर एक बंदा 100 मार्क्स लेके आता है, एक फेल हो जाता है। इसमें दोष किसका? यही चीज सिखाते हैं गिरीश सर। और एक, अगर आपको अपना सोच बदलना है तो आपको इन बातों से मोटिवेशन मिलता है, और यही मोटिवेशन से आपका सोच बदलता है। तो देने वाले हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, जिन लीडर्स के माध्यम से हम ये सेशन चला रहे हैं। हम कभी भी कहीं भी जाकर देखिए ना, मैंने दर्जनों कंपनी का प्रेजेंटेशन लिया हूँ, देखा हूँ, लेकिन यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन को मैं भी एक दिन भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, एक दिन भी। कभी कभी तो मुझे भी तो आराम करने का मन होता है, कभी कभी घूमने जाने का मन होता है, कहीं भी
सेशन छोड़ने का कभी मन नहीं होता है, खुशी मैम का प्रेजेंटेशन सुनने का कभी मतलब वो छोड़ने का कभी मन नहीं होता है। मुझे भी लग रहा है कि भाई एक खुशी मैम जैसे प्रेजेंटर मैं कब बन सकता हूँ करके आज भी वो सपना लेके बैठा हूँ। हाँ, हर कोई के पास अलग अलग टैलेंट होते हैं, अलग अलग उनके पास क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि सब यहाँ जूम पर अभी जो 235 लोग हैं सारे के सारे लोग खुशी मैम जैसे प्रेजेंटर बने, नहीं। क्या पता खुशी मैम को सिर्फ प्रेजेंटेशन करना आता है, शायद टीम बनाना नहीं आते। खुशी मैम को शायद मास में प्रेजेंटेशन करना आता है, 1 by 1 करना नहीं आता है। खुशी मैम को शायद जूम पर डिजिटली करना आता है, फिजिकली करना नहीं आता है, क्या पता। लेकिन आप फिजिकल कर सकते, साल सर ने करके दिखाया 2 दिन पहले का जबरदस्त प्रोग्राम। देखिए कि एक बार शायद मैं तो नहीं गए थे, काफी लोग तारीफ कर रहे थे कि ओमकार सर का फर्स्ट नैनीताल प्रोग्राम में सर उनके लिए भी एक सेशन दिया जाए यहाँ पर करके बोल रहे थे। लेकिन ओमकार सर ने यहाँ कभी हिम्मत नहीं किया, शायद उनका डिजिटली करने का आदत नहीं, लेकिन फिजिकली उन्होंने किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 by 1 पेपर लेके प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से करते हैं, लेकिन 5 लोगों के सामने खड़े होकर करना पड़े उनका पैर कांप जाते हैं। तो इसलिए दोस्त अलग अलग टैलेंट है, आपके पास जो टैलेंट है उसी को पकड़ के आइए। ये इंडस्ट्री है, यहाँ पर सर भी हमेशा बताते हैं, मैं भी मेरा सुबह नेपाल के टीम का जब होता है मैं यही बात बताता हूँ। आज के दिन में पेपे का रेट गिर रहा है, कौन किसको बोल रहा है। मैंने खुद लिया था आईसीपी $600 से ऊपर में, और वो $2 तक आया मेरे वॉलेट पर, फाइनेंस पर। मैं देखता रहा 15 दिन पहले मैंने अमेरिका से एक मेरा दोस्त को ज्वाइन करवाया था, आर्मी निकालकर 15 दिन एक महीना हो गया। तो जब मैं उनको बता रहा था स्टेकिंग के पावर के बारे में, उन्होंने मुझे बताया हाँ सर ये आप सही बता रहे हैं। मैंने आज से लगभग 2.5 साल पहले 2 साल पहले 2.5 साल पहले या 3 साल पहले होगा, तो वो जो शायद हाइपर चल रहा था, हाइपर बंद होने के बाद उन्होंने पोलका डॉट खरीदे थे $55। पता है पोलका डॉट का रेट आज कितना है? 3.5 to 4 पर। और हमेशा मार्केट में जितना भी क्रिप्टो, मैंने चाहे जस्मी के बारे में आपको बताया, एवी के बारे में बताया या अदर्स क्रिप्टो के बारे में बताया, तो सारे क्रिप्टो नीचे है, लेकिन वहां पर जो होल्ड करके बैठे वो किसको पूछेंगे जाके भाई रेट क्यों गिर रहा है। यहाँ तो हमारे पास जितने लोग बने हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, ये तो कहते हैं ना एक इसमें बोलते हैं कि बाय द पीपुल फॉर द पीपुल टू द पीपुल, बाय द कम्युनिटी फॉर द कम्युनिटी टू द कम्युनिटी। कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी द्वारा कम्युनिटी के लिए करने वाला कार्य। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? कम्युनिटी के लिए। से काम करा रहे हैं कम्युनिटी से। अब कौन कर रहा है? कम्युनिटी कर रहा है। तो ये तो पूरा कम्युनिटी वाला काम। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाकर, हाँ ऐसा है, आपको ऐसा लग रहा है क्यों भेजते पैसे मत भेजिए, आप अपने वॉलेट से खरीदिए, तुरंत दिखेगा रेकर्ड। यहाँ तो पैसा भेजना ही नहीं किसी को, क्योंकि आप एक्सेस आपके मोबाइल पर सेल करते वक्त आप अपने मोबाइल से सेल करते हैं। बाय करने के लिए लीडर को क्यों मत भेजिए, लीडर को स्वैप करके बाय करिए। स्टेक करने के लिए आप लीडर को पैसा भेजकर स्टेक करते हैं, और सेल करते वक्त आप लीडर को पता नहीं ना चले इसलिए छुप छुप कर आप सेल करते हैं। फिर बढ़ाएगा कौन? बढ़ेगा कैसे? फिर भी दोस्त, कल हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। पंकज पटेल जी अभी डाउन करिए, अभी कोई क्वेश्चन आंसर नहीं रहेगा। कल का प्रोग्राम शाम को इंडिया टाइम 6 बजे रहेगा, और हमने डिसाइड कर लिया कि ये प्रोग्राम सिर्फ कोर और कार अचीवर के साथ करेंगे। लेकिन हमने ये भी डिसाइड कर लिया
कि हम पुराना जो हमारे डेडिकेटेड ग्रुप है वो नाम मात्र का डेडिकेटेड भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर लोगों ने एक बार चेस किया, रनर बना, आर्मी बना, ऑफिसर बना, कोर बना, और शायद वो आज एक्टिव नहीं है। तो हमें वो ठहरा हुआ इंसान वाला नहीं चाहिए, रुका हुआ ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी ऐसा नहीं चाहिए। हमें चलता पुरजा इंसान चाहिए, भागते फिरते जागते चलते वाला चाहिए। तो आज के डेट में आपके टीम में जो जाग रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग वाले हैं, कार अचीवर और कोर मेंबर्स, लिंक सिर्फ वही ग्रुप में आएगा जहां पर कार अचीवर ग्रुप करके है। आप अपने टीम से उन लोगों को बुला सकते हैं जो ऑलरेडी रैंक अचीवर है और ऑलरेडी वर्किंग में है। रैंक अचीवर मतलब डेडिकेटेड हो गया टीम। जिसको डेडिकेटेड फंड मिला उनको नहीं बुलाना, जिसको डेडिकेटेड फंड मिलने के बाद भी काम कर रहे हैं, ना मिलने के बाद भी काम कर रहे हैं, मिलना बाकी है तो भी काम कर रहे हैं, या जो कार अचीवर के लिए रनिंग में है, वर्किंग में है। जो लोग रेट ऊपर गए आए या ऊपर जाए, किसी भी टाइम पर वर्किंग पर है, जो फील्ड पर है, जो आपके नजर में जो लीडर हो सकता है आने वाले दिन में, जो लीडर बन सकता है आने वाले दिन में, या जिसको आप लीडर बनाना चाहते हैं, और वो सिर्फ आपका बनाने चाहने से नहीं होगा, वो खुद भी करना चाह रहे हैं, ऐसे लीडर को बुलाए। ऐसे तो कोई छुपाने वाले अलग हम कार्य जीवन को कुछ दे रहे हैं इसलिए बुला रहे हैं, ऐसा नहीं। कार्य जीवन को इससे ज्यादा क्या देना है, कार्य तो दे दिया, इससे ज्यादा देना क्या है। लेकिन कार्य जीवन को हम एक विजन देंगे, एक टारगेट देंगे, एक गोल दिखाएंगे, और उनके साथ रेगुलर इनकम का एक रास्ता बना देंगे कुछ टारगेट के साथ, जिसके कारण से आने वाले दिन में और लोग भी कार अचीवर बनने के लिए काम करते हैं। और उसके बाद भी और हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए, जो हर कोई भी आसान से अचीव कर सकते हैं। कल से हमारे सीईओ सर ने बताया, कल से हमारा मान लीजिए समिट का नया जर्नी स्टार्ट होता है। हम ये नहीं मानेंगे कि आपने स्टार्टिंग में क्या किया था। हाईवे पर तो और स्ट्रेट रास्ते पर तो कोई भी स्टीयरिंग संभाल सकता है, वो स्टीयरिंग कैच करके आगे बढ़ा सकता है। लेकिन जैसे होते हैं ना, क्या वो उबड़ खाबड़ के होता कच्ची सड़क, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जो पिच नहीं हुआ है वहां पर पगडंडी, क्या बोलते सर, पगडंडी, पगडंडी अच्छा, ऐसे ऐसे सड़क में, ऐसे रास्ते में चलाने वाले चाहिए कि हर उतार चढ़ाव करने वाले। तो उनके साथ मीटिंग रहेगा। कल हमारा प्रेजेंटेशन कल से हम मंगलवार को नहीं कर रहे, फिर भी मंगलवार को तो हम किसी न किसी तरह के तरीके से इसको यूज करेंगे। कल रहेगा समिट में आगे बढ़ने वाले के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन जो हम स्टार्ट करते हैं शाम को 6 बजे, और लिंक अलग लिंक आएगा, ये लिंक नहीं रहेगा। मैं अभी बता रहा हूँ, लिंक अलग आएगा, ये लिंक नहीं रहेगा। आप लोगों को उन्हीं लोगों को बुलाना होगा कि जो आपके साथ मिलकर काम करने के लिए रेडी, और वहां पर नए लोगों को मत बुलाई, और विदाउट रैंक को भी मत बुलाई, जो रैंक अचीवर है, कोई भी रनर हो या कोच हो या ऑफिसर, लेकिन करने वाले। तो दोस्त आइए, काफी लंबा टाइम दिया था, तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए था। तो कुछ बात हो रही थी, तो फिर सर्वे मैंने नहीं देखा यहाँ पर, तो सर जगह तो मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन कुछ बात तो मेरे तरफ से जो मन में आया वो बात कर सकता हूँ करके मैंने स्टार्ट किया था। तो अगर खुशी मैम आप रेडी हैं तो आप चलते हैं प्रेजेंटेशन पर, और प्रेजेंटेशन के बाद फिर हम कुछ बात जरूर करेंगे। तो खुशी मैम ready sir. नमस्ते सर, सभी कम्युनिटी मेंबर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और स्टिकिंग किया है तो जबरदस्त होंगे, और अगर नहीं है तो कल होंगे, और कल नहीं तो परसों जरूर होंगे, मतलब आने वाले दिनों में आप जरूर स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के जूम सेशन
आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, जो इंडिया से जुड़े हैं उनका भी, जो इंडिया के बाहर नेपाल, पाकिस्तान, यूके, यूएस, यूएई अन्य कंट्री से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल का आरंभ 7 के आरंभ की वजह से हमारे सेशन का आरंभ नहीं हो पाया, तो आज फाइनली हम अपना सेशन आरंभ करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम खुशी है और मैं मुंबई में रहती हूँ और मैंने अपने करियर का स्टार्ट किया था नेटवर्क मार्केटिंग से, और मुझे ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि समिट के माध्यम से मैंने अपने करियर का रीस्टार्ट किया है। सो फ्रेंड्स, बिना देरी किए मैं आपको स्क्रीन की ओर ले चलती हूँ और आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग अपने माइक पे ध्यान दीजिएगा, और गलती से आपका या किसी का माइक ऑन हो जाए तो उसे ऑफ कर दीजिएगा, और ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन में अपने स्क्रीन को भी ऑफ रखती हूँ ताकि हमारे प्रेजेंटेशन में किसी भी तरीके की बाधा ना आ पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ, बस आप में से कोई एक मुझे बता दीजिएगा अगर मेरा स्क्रीन शेयर हो रही हो तो। स्क्रीन शेयर हो रही है सब? अभी नहीं हो रही जी। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, सो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम डिस्क्लेमर से। और डिस्क्लेमर के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ कि एक ऐसा पर्चा है जिसकी ना कोई चर्चा है। अगर कहीं और इस पर्चे की चर्चा नहीं होती है तो हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास दो रीजन है। पहला रीजन ये है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो और लोग नहीं कर पाते। दूसरा रीजन है ट्रांसपेरेंसी। हमने देखा है हमारे सीईओ सर को कि उन्होंने हमेशा से एक ट्रांसपेरेंसी अपनी कम्युनिटी के साथ मेंटेन किया हुआ है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। उन्होंने छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर किया है। तो आज उसी ट्रांसपेरेंसी का नतीजा है कि हमारे पास इतनी प्यारी, इतनी बड़ी और इतनी मजबूत कम्युनिटी है। तो इसीलिए हम भी ट्रांसपेरेंसी के मामले में अपने सीईओ सर को फॉलो करते हैं और इसीलिए इस पर्चे पे इतना चर्चा करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज भी हम इसी पर्चे के चर्चे से शुरुआत करेंगे। और इस पर्चे पे साफ और कट ये लिखा हुआ है कि प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी के लिए है, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है और ना ही हम किसी खास इन्वेस्टमेंट का प्रचार कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक हाई वोलेटाइल मार्केट है जिसमें हमारे सभी टोकन भी शामिल है। ये मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाता है तो कभी कभी बहुत तेजी के साथ नीचे भी आता है। आपका इन्वेस्ट किया हुआ फंड डबल ट्रिपल के रूप में वापस आ सकता है या फिर सारा का सारा फंड लॉस भी हो सकता है। इस प्रेजेंटेशन की जानकारी बिना बताए कभी भी बदली जा सकती है, तो आप इसे पत्थर की लगी समझ के ना चलिएगा। हाँ, मगर इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले सकते हैं। ये सारा कंटेंट सबमिट ऑफिशियल का है और बिना इजाजत से कॉपी करना मना है। और साथ ही साथ ये भी सूचित किया जाता है कि प्रेजेंटेशन के आधार पे लिए गए किसी भी डिसीजन के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्क्लेमर जो पीपीटी पे दिया गया है। और डिस्क्लेमर के बाद मैं 2 से 5 मिनट एक्स्ट्रा लेती हूँ मेरे उन नए साथियों के लिए जो आज के जूम सेशन में पहली बार आए हैं। और वो मैं क्यों लेती हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब उन्होंने पूरा का पूरा डिस्क्लेमर सुना होगा तो तब उनका ध्यान एक लाइन पर आके अटक गया होगा। और वो लाइन क्या है कि मैंने आपको कहा है कि आपका फंड लॉस भी हो सकता है। अब भले ही मैंने आपको ये भी कहा है कि आपका फंड डबल ट्रिपल के रूप में भी वापस आ सकता है, लेकिन आपका ध्यान इसी लाइन पर होगा, मैं जानती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा ये फर्ज बनता है कि इस लाइन को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड से हमारे प्रोजेक्ट की सारी जानकारी दी गई है। तो अगर आपका ध्यान यहाँ होगा तो उस जानकारी को आप कैसे समझ पाएंगे, है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं इस लाइन पर। और इस लाइन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का सहारा लेती हूँ, और एग्जाम्पल मैं अपनी आम जिंदगी से लेती हूँ। मैं ये मानकर चलती हूँ कि आज हमारे बीच में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक ना एक बार तो हवाई यात्रा जरूर किया होगा। और अगर वो समिट परिवार का हिस्सा है तो एक नहीं कई बार किया होगा। सो फ्रेंड्स, जब हम हवाई यात्रा करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्लेन में बैठते हैं तो एक खूबसूरत से एरोस्टेस हमें ये इंस्ट्रक्शन देती है कि हमें अपने सीट बेल्ट को किस तरह से बांधना चाहिए, ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए, इन केस ऑफ इमरजेंसी डोज कहाँ कहाँ दिए गए हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पैराशूट का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। अब ये सारा इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं कि नहीं हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें आप नहीं उतार दो। हमें नहीं पता ऑक्सीजन कैसे लगाना, हमें नहीं पता पैराशूट कैसे इस्तेमाल करना है। अब इतनी 1000 फीट पैनिक सिचुएशन में हम पैराशूट इस्तेमाल करें कि क्या करें क्या नहीं करें? आप हमें यही उतार दो, हमें कहीं नहीं जाना। ऐसा होता है क्या? या फिर ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हमारे पायलट भाई साहब ने भी अनाउंस कर दिया कि भैया आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, अब मैं 1000 फीट ऊपर प्लेन लेके जाऊंगा और क्रैश कर दूंगा, क्योंकि
मेरी एरोस्टेस ने आपको कहा है कि आपको पैराशूट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ऐसा होता है क्या फ्रेंड्स? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है, चाहे हम इसको डिस्क्लेमर कह लो, वार्निंग कह लो, इंस्ट्रक्शन कह लो, हम अपने आम जिंदगी में ये सारी चीजें अपने आसपास होते हुए दिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते जरूर है, जानकारी हर चीज की होती है और इससे हमारे आम जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जब से समझदार हुए हैं तब से एक चीज तो हम सभी को बखूबी पता है कि हम में से एक ना एक दिन किसी ना किसी को कभी ना कभी तो मरना है, मरना तो तय है। क्या हम में से कोई भी ऐसा है कि जो मरने के डर से जीना छोड़ दिया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी ये कहकर निकाल दिया कि अरे क्यों कुछ करना है, हम एक ना एक दिन तो मरना है। हमने देखा है कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के हर किसी की अपनी अपनी एक प्लानिंग बनी हुई है ना? तो हम मरने के डर से जीना नहीं छोड़ते। लेकिन जब बात हमारी करियर की आती है, जब बात हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की आती है, फाइनेंशियल ग्रोथ की आती है, तो हम ऐसे ही किसी एक लाइन पर अटक जाते हैं और अपने सामने से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जाने देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जिस तरह से हमारी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, उसी तरह से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट भी अनप्रिडिक्टेबल होती है। यहाँ पर हमने हीरो से जीरो, जीरो से हीरो लोगों को बनते हुए देखा है ना? और साथ ही साथ हमें ये भी समझना होगा कि हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में हैं और हर बिजनेस प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट देना होता है, आपका रिस्क और लॉस और प्रॉफिट और वेटिंग, ये सारा सब कुछ होता ही होता है किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। क्या आप में से मुझे कोई भी ऐसा बता सकता है, कोई भी एक ऐसा बिजनेस बता सकता है जिसमें ना आपको इन्वेस्टमेंट देना है, ना आपको वेट करना है, ना आपका कोई रिस्क है, ना लॉस है, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है? ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, मैं जानती हूँ। अगर लेकिन आप अगर जानते हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? मैं जानती हूँ ऐसा कोई बिजनेस होता ही नहीं है। तो हम एक बिजनेस प्रोजेक्ट में है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है, जहां पर आपको इंतजार भी करना है, जहां पे रिस्क भी होता है, लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। ये सारा सब कुछ होता ही होता है। हाँ, जहाँ तक हमारे प्रोजेक्ट की बात करूँ मैं, और तो ये भी बताती हुई चलूँ कि हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे काम कर रहे हैं, वो सभी के सभी लोग अनुभवी लोग हैं और उन्होंने हमारे प्रोजेक्ट की ग्रोथ के लिए, हमारे प्रोजेक्ट की सेफ्टी के लिए काफी कुछ किया हुआ है। तो आप टेंशन फ्री रह सकते हैं। तो ये था हमारा डिस्क्लेमर जो यहाँ पर पूरा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड से ही आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन टू सबमिट लिखा हुआ है और इंट्रोडक्शन टू सबमिट लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबमिट हमारा एक ऐसा पावरफुल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जो नीचे दिए गए की फीचर से पावर्ड है, जैसे कि क्रिप्टो इनोवेशन, वन मैकेनिज्म, ट्रू डिसेंट्रलाइजेशन, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, स्टेकिंग रिवॉर्ड एंड मार्केटिंग पावर। जैसे जैसे ये स्लाइड आगे की ओर बढ़ेगा, मैं सभी की पॉइंट्स को और अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगी। अब बात करेंगे हमारे अबाउट सबमिट। सबमिट तो हमारे टोकन का नाम है और इस टोकन की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो सबमिट का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक यूनिटी मैकेनिज्म मोबिलाइजिंग मिलियंस इनटू टेक्नोलॉजी। ये सभी टेक्निकल वर्ड की फर्स्ट अल्फाबेट से बना है सबमिट। और सबमिट की अगर मैं हिंदी में मीनिंग आपको बताऊं तो सबमिट का हिंदी में मीनिंग होता है सम्मेलन, एक बैठक। और एक ऐसी ही बैठक में आप और हम रोज मिलते हैं जूम के माध्यम से, मंडे टू संडे शाम 8 o'clock, है ना? और सबमिट एक मीम कैटेगराइज टोकन है और सबमिट को हम सुपर एमएम के नाम से भी जानते हैं। सबमिट को हमने सोलाना ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया और इसकी टोटल सप्लाई 2100 मिलियन टोकन की है। कॉइन स्टोर एक्सचेंज पर 3 अक्टूबर 2024 को लिस्ट हुआ था और जल्द ही प्लेटफॉर्म पर सबसे हॉट एंड टॉप गेनिंग टोकन में से एक बन गया था। सबमिट का लॉन्च प्राइस था 0.00000011, लेकिन कुछ ही दिनों में बढ़ते हुए मार्केट हाइक के कारण ये अपनी इनिशियल जीरो को क्रॉस कर गया था और उस वक्त सबमिट 0.0020 पर ट्रेड कर रहा था, जो कि आप पीपीटी पे देख सकते हो। लेकिन अगर मैं करंट रेट की बात करूं तो मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप करंट रेट पे विश्वास कर रहे हैं तो आपको ये भी विश्वास करना होगा कि यही है टोकन जो पिछले महीने 0020304050 तक की भी जा चुका है। और ये जो भी रेट आपको मैं बता रही हूँ, इसका एक ही मतलब है कि जो प्राइस का ऊपर नीचे होना होता है वो मार्केट का नेचर है। तो मार्केट के नेचर के हिसाब से हम सही जा रहे हैं, है ना? क्योंकि हमारा रेट ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारा जो टोकन है वो जेन्युइन है, हमारा जो टोकन है वो जिंदा है ना? तो आज प्राइस कुछ भी हो सकता है, कल प्राइस कुछ भी हो सकता है और यही क्रिप्टो की पहचान है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे कि क्या है जो सबमिट को यूनिक बनाता है।
जब भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में कोई अच्छा टोकन जेन्युइन टोकन लॉन्च होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मैकेनिज्म काम करता है जो उसको यूनिक बनाता है, जो उसको ग्रोथ की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर बात मैं हमारे समिट की करूँ तो हमारे समिट के पीछे 5 ऐसे की फीचर्स है जो उसको यूनिक बनाता है, जैसे कि यूनाइट टू अर्न, स्टेकिंग, रियल यूटिलिटी, कम्युनिटी ड्रिवन टोकन, ग्रोथ टोकन। यूनाइट टू अर्न की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हमारे पास एक प्यारी सी कम्युनिटी जो हजारों की तादाद में मौजूद है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन काम करती है, जो लाभ के साथ साथ लव के लिए एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एकजुट होकर अर्न करती है। स्टेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो एक निर्धारित समय के लिए आपको आपके टोकन को होल्ड करके रखना होता है, जिसके बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे। रियल यूटिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कुछ ऐसी यूटिलिटीज है जहाँ पर आप डायरेक्ट समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी ड्रिवन टोकन की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा टोकन जो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा टोकन जिसे कम्युनिटी रन करती है। हमने देखा है कि जब हम MMIT में थे तो होता क्या था, हम रात दिन मेहनत करते थे, टोकन को अप की तरफ ले जाते थे और अगले दिन मार्केट डाउन की तरफ होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता कि ओपन में कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ कुछ चंद दिनों की या छोटी मोटी प्रॉफिट के लिए होती, जब देखते टोकन अप जा रहा है तो अपने टोकन को सेल ऑफ कर देते थे, जिसकी वजह से भारी गिरावट हमें फेस करना पड़ता। जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे CEO सर को हुआ तो उन्होंने कहा ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट और हक सिर्फ और सिर्फ हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। तब जाकर आगाज हुआ समिट का। इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन कहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो हक और प्रॉफिट सिर्फ हमारी कम्युनिटी का। ग्रोथ टोकन की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो होता है वो सप्लाई और डिमांड पे बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है वैसे वैसे टोकन का प्राइस बूस्ट होता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, जलाया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है, ताकि हम सप्लाई कम कर सके और टोकन के प्राइस को बूस्ट कर सके। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो समिट को पावर देता है। जी हाँ, हम सोलाना ब्लॉकचेन पे बेस्ड है और सोलाना ब्लॉकचेन समिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई सोलाना? हमने सोलाना ब्लॉकचेन को ही क्यों चुना समिट के लिए? सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन क्यों चुना समिट के लिए, मैं आपको ये बताना, आपको कुछ चीजें सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आज जब हमने ये प्लान कर लिया कि हमें क्रिप्टो में नाम भी करना है और काम भी करना है, क्योंकि नाम और काम करने का मतलब है कि पैसे तो अपने आप आ जाएंगे, है ना? तो क्यों ना हम अपने आप को इतना नॉलेजेबल बनाएं, इतना नॉलेजेबल बनाएं कि मार्केट में हर चीज को फेस करने में हमें आसानी हो। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मार्केट में इस वक्त आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जिन्हें क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं पता, दूसरा वो जो आधा अधूरा ज्ञान लेकर मार्केट में घूम रहा है। जो आधा अधूरा ज्ञान लेके मार्केट में घूम रहा है वो बड़ा खतरनाक प्राणी है और उससे लड़ने के लिए आपको पूरा पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता वो उसे अगर प्रॉफिट भी समझ में आता है ना तो आप अपना प्लान बहुत ही सक्सेसफुली दे पाएंगे। लेकिन ये जो आधा अधूरा ज्ञानी प्राणी जो है ना, उससे बीट करने के लिए आपके पास पूरा नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले तो उसके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो जितनी गलत फहमियां पाल रखा हो सबको खत्म करना पड़ेगा। और वो सब कुछ हम कैसे खत्म कर पाएंगे जब हमारे पास पूरा पूरा नॉलेज होगा? वरना वो जो आधा अधूरा ज्ञानी प्राणी जो होता है ना, वो तो एक लाइन में ही आपका पूरा प्लान चौपट कर देता है। नहीं नहीं, हमें तो क्रिप्टो से कुछ लेना देना नहीं है, क्रिप्टो तो हमारे इंडिया में इलीगल है, हम ऐसे इलीगल कॉन्सेप्ट में काम नहीं करेंगे। खत्म, टाटा बाय बाय। फिर सुनना उससे कहेंगे क्या जब हमें ही नहीं पता रहेगा? हम ही नेगेटिव होके आ जाएंगे, अच्छा क्रिप्टो ये है, इलीगल है, तो फिर तो हम कैसे करें? आधे से ज्यादा लोग, इवन मैं खुद अपने आप को एग्जांपल लेकर बोलती हूँ कि मैंने भी इससे पहले जब भी मुझे कोई क्रिप्टो से रिलेटेड प्रोजेक्ट आता था तो मैंने यही एक लाइन बोलकर खत्म कर दिया था कि नहीं, ये तो इलीगल प्रोजेक्ट है, मुझे तो काम नहीं करना है। समिट में आने के बाद मैंने जब पढ़ने को चालू किया, सीखने को चालू किया, समझने को चालू किया, तब समझ में आया कि ये इलीगल प्रोजेक्ट तो हो ही नहीं सकता, है ही नहीं एक्चुअली। तो ये नॉलेज हमारा होना बहुत जरूरी है ताकि हम मार्केट में वो जो सवालात है, जो बेतुकी के सवालात है, उनके जवाब दे सके, उनका माइंडसेट चेंज कर सके, हम अपने प्लान को सक्सेसफुली दे सके। कि हमारा प्लान बड़ा खूबसूरत सा 4 लाइन का प्लान है, बट उस 4 लाइन के प्लान को बताने के लिए आपको 400 लाइन का क्रिप्टो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जितना हो सके आप क्रिप्टो को जानिए, समझिए, पढ़िए, सीखिए,
जो टाइम आप आधा एक घंटा वीडियो स्क्रॉल करने में निकालते हो, आप उसमें क्रिप्टो जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप जानोगे समझोगे तो आज का जो प्राइस हमें से कहीं ना कहीं किसी न किसी को अगर थोड़ा बहुत भी खटक रहा है तो वो खटकना बंद हो जाएगा। तब हमें समझ में आएगा कि ओके फाइन, प्राइस अगर नीचे है तो उसका रीजन भी क्या हो सकता है, और प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका रीजन भी क्या हो सकता है। और जब वो रीजन हमें पता चलेगा तो वो रीजन हम आगे कन्वे कर सकते हैं। तो जितना हो सके क्रिप्टो को जानने की कोशिश कीजिए, और जानने के लिए आप गूगल का माध्यम सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि जो नॉलेज हम समय समय पर यहाँ पर आपको जो प्रोवाइड करते हैं, चाहे हमारे ग्रेड प्रभात सर के माध्यम से हो, हमारे विंध्याचल सर के माध्यम से, हमारे ग्रीस सर, सुचेत सर, पंकज सर, जिसके भी द्वारा आपको जो भी नॉलेज यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा वो एक लिमिटेड टॉपिक और लिमिटेड समय के लिए होगा, लेकिन उसके बाद आपके पास बहुत सारा समय बचता है जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जब सीखने को स्टार्ट करेंगे, समझने को स्टार्ट करोगे, तो आप ब्लॉकचेन से स्टार्ट करोगे, क्योंकि जब ब्लॉकचेन को आप पढ़ना समझना चालू करोगे तब आपको अपने आप समझ में आएगा कि हमने सोलाना ब्लॉकचेन को क्यों चुना समिट के लिए। क्योंकि जहां तक मुझे बताना है आपको कि हमने क्यों चुना, मैं आपको ये बताते हुए आगे बढ़ना चाहती हूँ कि अभी तक के जो भी सिस्टम के द्वारा हमारी कम्युनिटी को मिला है, आपका चाहे वो अवार्ड हो, कैपिटल्स पे रिटर्न हो, आपका आईफोन हो, आपका कार हो, हाउस फंड हो, या फिर इंटरनेशनल, जो कुछ भी आपको दिया गया है वो सब कुछ बेस्ट था। और जब सब कुछ बेस्ट था तो ब्लॉकचेन के मामले में कंपनी खुद को पीछे कैसे रख सकती है, क्योंकि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र सेकंड नंबर की ऐसी कंपनी है जो हाई स्पीड में 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जो समिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर इसकी फीस की भी बात करूं तो सोलाना की फीस सिर्फ मात्र 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास टोटल सप्लाई में 2100 मिलियन टोकन की सप्लाई है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है, जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, 43 रखा है स्टेकिंग में, और 38 रखा है स्टेकिंग वाला से रिजर्व, और कम्युनिटी ग्रोथ के लिए रखा गया है 8%। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग, स्टेकिंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, और बदले में आपको और सबमिट टोकन दिए जाते हैं, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट दिया जाता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपनी टोकन को होल्ड करना होता है। अब अगर हम सबमिट स्टेकिंग की बात करेंगे तो समिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का डीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। समिट स्टेकिंग डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो समिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू बर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है, और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। समिट के साथ स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और एक बदले में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। जब आप क्रिप्टो पढ़ना सीखना समझोगे तो आप बुल रन को भी जरूर समझिएगा, बड़ा मजा आएगा सुनकर समझ कर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर हाई एंड की मैं बात करूं तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपकी टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे समिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। तो मेरे जो पुराने साथी है वो काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है, क्योंकि वो रेफरल के माध्यम से बहुत अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन जो मेरे आज नए साथी थे, जो पहली बार जूम सेशन में आए हैं, जो पहली बार इस इंडस्ट्री में आए हैं, उन्हें मैं बताती चलूं कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्लान देखा, प्रोजेक्ट देखा, प्लान देखने के बाद आपके मन से ये आवाज आती है कि तो बड़ा बढ़िया सा प्लान है, और ये आवाज आपको आनी भी चाहिए क्योंकि हमारा प्लान वाकई में बहुत बढ़िया है ना।
तो प्लान ज्वाइन पसंद आने के बाद आपने हमारे प्लान को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद आपको ये भी रियलाइज होता है कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त यार भाई दोस्त सबको ज्वाइन कर दूं। तो जिन लोगों को भी आपने ज्वाइन किया है वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन किया है जब आगे किसी और को ज्वाइन करेंगे तो वो सेकेंड लेवल पर आएंगे। इसी तरह जो लेवल है वो 20 लेवल तक ही चलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 7%, लेवल 2 पे 4%, लेवल 3 पे 3%, लेवल 4 पे 2%, लेवल 5 to 8 1%, level 9 to 16 0.5%, level 17 to 20 0.25%। मतलब 20 लेवल तक आपको 25% तक इंसेंटिव मिलता रहेगा, और हर लेवल पर एक डायरेक्ट लगाना कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सो फ्रेंड्स, सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन को हमने मार्केट में ओपन में रखा है, और उस 1% टोकन को भी कैसे बायबैक किया जाए कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन सबमिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 सबमिट टोकन के बराबर है। अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्टेकिंग मैकेनिज्म के प्लान की अगर मैं बात करूं तो सबमिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% सबमिट टोकन स्टेक किया जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमेशा कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया है, और क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूँ तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर, जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप होते हैं, और हर एक्सचेंज पर डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टाइप 3 एक्सचेंज में डेली $3,000 से $5,000 की बाइंग होती है। टाइप 2 एक्सचेंज में डेली 7,000 से लेकर 12,000 की बाइंग होती है। टाइप 1 एक्सचेंज में $20,000 से लेकर $30,000 की डेली बाइंग होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपेंड करने के लिए क्या प्लान बनाया है। सो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में हमारा ये टारगेट है कि हम सबमिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लीज करने पर काम करेंगे। और मान लीजिए अगर सबमिट 20 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है। ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो सबमिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। और बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि बाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेक्स, क्विकन, बायबिट और भी 15 टॉप के एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का टारगेट है। और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमने पास्ट में MMIT को इन सभी एक्सचेंजेस पर ऑलमोस्ट इन सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखा है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जिन्हें रास्ता पता होता है उन्हें उस रास्ते पे कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ना है ये बताने की जरूरत नहीं। सो कंपनी भी इन सभी एक्सचेंजेस के क्राइटेरिया, रूल्स और रेगुलेशंस को बखूबी जानती है, तो हम आने वाले दिनों में सबमिट को भी इन सभी एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे। और एक अपडेट कर दूं कि कॉइनस्टोर पर लिस्ट होने के बाद सबमिट 3 नए एक्सचेंज पर ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। एक है एल बैंक, दूसरा है बिटमार्ट और तीसरा है बिक्स। तो आने वाले दिनों में ये सभी एक्सचेंजेस पे भी हमारा सबमिट जरूर होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबमिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को
और मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ समिट। और इस पॉइंट पर आने के बाद मैं आपको एक छोटा सा टास्क देती हूँ, और वो टास्क ये है कि सबसे पहले तो आप अपने आप को शाबाशी देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सबसे पहले आप अपने आप को शाबाशी देंगे। और अगर आप में से कोई ये सोच रहा होगा कि हम अपने आप को शाबाशी क्यों दें, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने आप को शाबाशी क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इस पूरी दुनिया में एक ही इंसान ऐसा है जो आपको आपसे बेहतर जानता है, और वो आप खुद हो। आपके स्ट्रगल को, आपके दुख को, आपकी तकलीफ को, आपकी मेहनत को, आपकी चाहत को, आपकी मोहब्बत को, आपकी नफरत को, हर चीज को अगर कोई अच्छी तरीके से समझ सकता है तो वो आप खुद हो। तो आपने पूरे दिन में क्या किया, आपकी क्या उम्मीदें थी, आप कहाँ डिसअपॉइंट हुए, आपको कहाँ पे कोई चीज बुरा लगा, आपको कौन सी चीज अच्छी लगी, ये सारा दिन कौन झेलता है? भाई आप खुद झेलते हो। इसीलिए आप खुद अपने आप को शाबाशी दो। बाकी सारी चीजें आप दुनिया पे छोड़ दो, चाहे उनको शाबाशी देना है तो भी दे देगी, बुराई करना है तो भी दे देगी, जो भी दुनिया को जो देना है वो दे देगी, उनके बारे में आप मत सोचो। आप सिर्फ अपने आप को शाबाशी दो कि हाँ, पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो बेस्ट किया होगा, किसी ना किसी को तो खुश किया होगा, छोटे बच्चे को या किसी बड़े बूढ़े को, किसी ना किसी को कुछ तो अच्छा किया होगा। ये कुछ अच्छा नहीं किया तो कुछ 2 मिनट का रील देख के खुश तो हुए होंगे। खुश होना भी तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो कुछ तो अच्छा काम जरूर किया होगा ना, सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक के। तो इस बात के लिए आप अपने आप को शाबाशी दोगे, और कम से कम दिन में 3 बार तो ये दोहराओगे, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये कहने से क्या होगा, ये कहकर देखिए, कुछ दिनों में आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये कहने से क्या होगा। क्योंकि हम जो कहते हैं वही कमाल करता है ना। हम जो कहते हैं वही कमाल करता है, वही माला माल भी करता है, और वही बहुत कुछ बुरा भी करता है। तो हमारा जो कहना होता है, हम अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा अच्छा कहेंगे, तो वो अच्छा अच्छा ही रिटर्न हमें मिलेगा। तो कहने से बहुत कुछ होता है फ्रेंड्स। तो आप अपने आप को शाबाशी देंगे, और शाबाशी देने का मेरा दूसरा रीजन ये है कि मैं जानती हूँ कि मेरी कम्युनिटी में जितने भी लोग मौजूद है इस वक्त, वो सभी के सभी स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि स्मार्टेस्ट पीपल की एक निशानी होती है, जब भी किसी मीटिंग में जाते हैं तो अपने साथ एक पेन और डायरी जरूर कैरी करते हैं। चाहे आपका पेन और डायरी डिजिटल हो, फिजिकल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मीटिंग फिजिकल और डिजिटल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। निशानी से दिखती है कि वो पेन और डायरी कैरी करते हैं। तो मैं जानती हूँ मेरी कम्युनिटी में सभी लोग स्मार्ट है, और तो जिन्होंने, अगर स्मार्ट लोगों ने अगर किसी को बुलाया है तो जाहिर सी बात है उन्हें भी इंस्ट्रक्शन जरूर मिला होगा कि आप अपने मीटिंग में जाते वक्त पेन और डायरी जरूर कैरी कर लें। तो चूंकि आपने ये स्मार्ट वाला काम किया है, इसलिए भी शाबाशी बनती है। और चूंकि आपने ये पेन और डायरी कैरी किया है, तो एक वेबसाइट नोट कीजिए, store.megamart.ai। ये हमारे शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है, आफ्टर जोन से एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पर आपको 6 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे जो आपके डेली यूज में काम आने वाला है। और कॉम्पिटिटिव प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दूसरी शॉपिंग पोर्टल की कंपैरिजन में हमारा प्राइस कम मिलेगा या तो बराबर मिलेगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे समिट इस्तेमाल करने से आपको 3% की डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास है दूसरी यूटिलिटी में एमस्वैप, जो कि हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और ये इसका भी वेबसाइट जरूर नोट कीजिएगा, mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे समिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में समिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं, और ये एक्सचेंज समिट को और भी ज्यादा वैल्यूबल बनाएगा। आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू आर पायलट ग्रोथ इंजन। सो फ्रेंड्स, इसका सीधा मतलब होता है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम समिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को समिट के आइम से रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जितना ज्यादा हम मिलकर समिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा हमारा ग्रोथ होगा। हाउ वी एंगेज मास यूजर्स, के समिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे एंगेज करता है? ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न? ये एक तरीका है जिससे समिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप समिट प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। हाउ डज इट वर्क? ये कैसे काम करता है? जब आप समिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो समिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेकर $50 तक के होता है।
आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आवर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन कि ग्लोबल अडॉप्शन के लिए हमारे एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त हम क्वार्टर 2 में हैं जो कि अप्रैल से लेकर जून तक ही होता है। सो फ्रेंड्स हम इस पे ट्राई करेंगे कि हम समिट को और भी एक्सचेंजेस पे लीज करने पर काम करेंगे। हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे जिससे आप हम समिट का इस्तेमाल और भी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। हम अपने कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। और आने वाले क्वार्टर के बारे में बात करूं तो जो कि जनवरी टू मार्च 2026 रहेगा, हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम समिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट करने पर काम किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स एंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन क्या है कि हम समिट को फाइनेंस पे लीज कराएंगे। और जब तक कि हमारा समिट फाइनेंस पे लीज नहीं होता तब तक कि हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे और हारेंगे तो बिल्कुल भी नहीं, है ना? क्योंकि हमारा मकसद है कि हम समिट को जरूर फाइनेंस पे लिस्ट कराएंगे। सो फ्रेंड्स इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी में जो कुछ भी हो रहा है ना, चाहे वो जो कुछ भी हो रहा है, आपको अच्छा लगे बुरा लगे जैसा लगे, वो हो रहा है हमारी कम्युनिटी की भलाई के लिए, वो हो रहा है हमारी टोकन की ग्रोथ के लिए, है ना? हमने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी कम्युनिटी के लिए ही हो रहा है। तो इसलिए अगर हमारी कम्युनिटी के लिए इतना सब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इतना सब कुछ हम देख रहे हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारा टोकन फाइनेंस पे लिस्ट होगा। और जब हमारा टोकन फाइनेंस पे लिस्ट होगा तो हम बड़े प्यार से एक चीज बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बिटकॉइन हुआ पुराना, अब समिट का है जमाना। जी हाँ, ये जरूर बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद समिट। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचोगे यार जल्दी जल्दी बता दो कि समिट स्टार्ट कैसे करें। सो माय डियर फ्रेंड्स, समिट में शुरुआत करने के लिए आपको एक वॉलेट क्रिएट करना होगा जो कि सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलवे। ये वॉलेट आपके सभी टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप समिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे समिट की ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाकर स्टेकिंग पोर्टल पर विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटों से 0.1% का DTR कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके स्टेकिंग में आ सकते हैं और अपने टोकन पर अर्निंग शुरू कर सकते हैं। व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन समिट? आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि समिट में क्यों इन्वेस्ट करना है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो हजारों की तादाद में टोकन में, तो हम समिट में ही क्यों इन्वेस्ट करें? सो माय डियर फ्रेंड्स, समिट में इन्वेस्ट करने के कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। या कुछ की पॉइंट्स है जो एक्सप्लेन करता है कि समिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप समिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन और मैं कहती हूँ कि ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये है हमारी भावना, ये है हमारी तमन्ना, ये है हमारी ख्वाहिश और ये है हमारे सपने। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए हम बहुत ही इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ इस स्लोगन को बार बार दोहराते हैं। और मैं कहती हूँ जो बार बार इस स्लोगन को दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलेनियर विद समिट के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ और इस आशा से कंप्लीट करती हूँ कि शायद मैंने आपके नॉलेज में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि मेरा नाम खुशी है, भूलिएगा मत। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। चूंकि एज अ प्रेजेंटेटर, एज अ प्रमोटर मैं आपको बता दूं कि आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। ये $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि जिसकी नुकसान की भरपाई आप कर ना सको, बट ये $100 इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है कि यहाँ से आप सीख सकते हैं कि इस $100 का $1000 कैसे बनाना है और ये $100 आपके सपनों की पहली मंजिल बन सकता है। तो आप $100 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं और कम वक्त में आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आप उससे हायर अमाउंट पे भी जा सकते हैं। और उससे हायर अमाउंट पे कैसे जाना है, क्या करना है, ये आपको वो बताएंगे जिन्होंने आज के Zoom सेशन में आपको इनवाइट किया है। तो उनसे पूछिएगा जरूर कि सपनों को जल्दी कैसे पूरा किया जाए
और बहुत सारे सवाल पूछिएगा, क्योंकि आप एक सिस्टम में आ रहे हैं तो आपका हक बनता है एक सवाल पूछना, है ना। तो बहुत सारे सवाल पूछिएगा, लेकिन गलती से भी एक सवाल मत पूछिएगा, और वो सवाल ये है कि 100% की गारंटी क्या। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे सवाल पूछ के हमारे लीडर्स के मॉरल्स को डाउन करो, क्योंकि मैं वो सवाल के जवाब अपने सेशन में देती हूँ कि 100% की गारंटी पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग दे सकते हैं, गॉड, दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, इसीलिए 100% की गारंटी हमसे मत लीजिए। $100 इन्वेस्ट कीजिए, इस मार्केट को एक्सप्लोर कीजिए, इस मार्केट को समझिए, जानिए, फिर काम कीजिए। मुझे अब तक के सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जूम सेशन आगे भी जारी है, और इस जूम सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रभास सर को फिर से इनवाइट करना चाहती हूँ, ताकि उनके थ्रू हम अपने जूम सेशन को आगे बढ़ा सके। प्रभास सर, प्लीज वेलकम एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच खुशी मैम, ये शानदार जबरदस्त प्रेजेंटेशन के लिए आपको मेनी मेनी थैंक्स। ओके, तो दोस्त ये था आज का हमारा प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन इसीलिए भी जरूरत होता है कि अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, अगर आप मार्केट में जाना चाहते हैं, तो सीखना जरूरी होता है। प्रेजेंटेशन इसीलिए हम एवरीडे करते हैं। कुछ लोगों को ये बार बार ये प्रेजेंटेशन सुनने का वो पैशंस नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि जैसे ही हमारे स्टार्टिंग में बातचीत चल रहा था कि लोगों को लगा कि अब अनिल सर आएंगे तो अनिल सर का बात सुनना है। कुछ लोग सिर्फ अनिल सर का बात सुनने आते हैं या लीडर का शेयरिंग सुनने आते हैं, क्योंकि वो अलग अलग होता है हर एक दिन। कभी मैं आता हूँ, कभी राकेश जी, कभी गिरीश सर, कभी मतलब अशोक सर, मतलब अलग अलग लीडर यहाँ पर, कभी ओमकार जी, कभी सुखसेन जी, कभी नवरत्न सर, या ज्यादातर हमारे ब्रिजेश सर। हम अलग अलग लीडर कहीं ना कहीं शेयरिंग करते हैं और अलग अलग सुनने को मिलता है, तो लोग इसलिए आते हैं। स्टार्टिंग जब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है तो वहां से वो काउंटिंग देखते हैं हम, तो लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ लोग 40-50 लोग वहां से निकल जाते हैं, तो उनको लगता है भाई मैं जूम पर निकल रहा हूँ। नहीं, आप जूम से नहीं निकल रहे, आप अपने सक्सेस से बाहर हो रहे, जूम से बाहर नहीं। आप अपने गोल से, अपने टारगेट से, अपने मिशन से बाहर हो रहे। अभी तो लग रहा है आपको, हाँ मैं जूम मैंने छोड़ दिया, मैंने आधा घंटा का खुशी मैम का जूम छोड़कर मैंने थोड़ा सा डाटा बचाया। आते हैं फिर वापस वो लोग, नहीं आपने डाटा नहीं बचाया, आपने बचाया 5 रुपए का, 2 रुपए का डाटा, लेकिन आपने यहाँ पर करोड़ों रुपया का नुकसान किया। तो ये बात पर आपको ध्यान गया है कि नहीं गया है? यहाँ से आधा घंटा निकल के आपने कितना बचाया? खाना खा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ऑफ करके खा सकते थे। खाना तो कान से नहीं खाते। कहीं चल रहे थे, क्या दिक्कत, सुन सुन के चल सकते हैं। तो चलने का तो कान से नहीं, पैर से था। किसी को देख रहे थे, आंख से देखना था। अरे कान से क्या करते थे आप? तो आपको लगा मैंने छोड़ दिया जूम से, लेकिन आपने अपना जूम नहीं छोड़ा। आपने छोड़ा अपने सक्सेस को, अपने लाइफ को, अपने गोल को, अपने टारगेट। तो जो लोग यहाँ पर बने हैं, जो लोग उस सक्सेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आइए जो लोग यहाँ पर थे उनके तरफ से एक बार ये शानदार प्रेजेंटेशन के लिए खुशी मैम के लिए जोरदार बधाई दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत बधाई, और शानदार प्रेजेंटेशन के लिए खुशी मैम को वंस अगेन बहुत बहुत बधाई। दोस्त में ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से मुझे याद आया अभी, जो मैं, क्योंकि बातों से बात निकलती है, तो मुझे जैसे मैंने बोला कि आप अपने जो सक्सेस से बाहर निकल रहे थे, अपने गोल से, अपने टारगेट से, अपने मिशन से बाहर निकल रहे थे, तो क्या हुआ कि एक बार आज से 8-9 साल पहले की बात है, तो नेपाल में काठमांडू से लगभग 150 किलोमीटर दूर एक चितवन करके, नारायणगढ़ करके जगह है, जहाँ पर सौराहा करके इंडिया के बॉर्डर के साथ में वो जिला जुड़ जाती है, यूपी के शायद बिहार के साथ होता है।
तो वहां पर एक राष्ट्रीय निकुंज है बहुत बड़ा सा, मतलब चितौन राष्ट्रीय निकुंज करके, और हमारा नेपाल में ओसौरा टूरिज्म प्लेस है। नेपाल में घूमने वाले बड़े बड़े जगह में से पोखरा, लुम्बिनी और ओसौरा भी एक है चितौन का। तो मैं ओसौरा में फैमिली के साथ गया था, और ऐसा ही गर्मी के टाइम था, मुझे लगता है ये समर सीजन ही था, और मैं वहाँ एक होटल में रुका था। और दोपहर में हम, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पर हैं ये जूम पर, हमारे किसी के भी घर पर शायद पर्सनल स्विमिंग पूल नहीं, तो हमारा भी नहीं था, आपका भी नहीं, मेरा भी नहीं था। तो कभी कभी होटल में रुकने जाते थे तो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना आए या ना आए, जाने का मन करता है जिस किसी को भी, जाके बैठ डुबा कर भी बैठना चाहते हैं। तो हम भी स्विमिंग करने गए। पहले मैं पानी में गया, मुझे भी मतलब मैं स्विमिंग पूल में मैं गया पहले। जब मैं पहले गया मुझे ये मतलब जो कमर तक आया, और मेरे बीबी बाहर थी, बच्चे भी खेल रहे थे, उनके साथ ट्यूब व्यूब ले गए थे बच्चे लोग, मेरा बेटा बेटी और मेरा दामाद जी, मेरा बहन, सारे हम फैमिली में गए थे। तो मैंने मैडम को भी बुलाया, मैडम पानी में बहुत डर जाती है, और मैंने बोला नहीं नहीं ये यहाँ डूबते नहीं है, सीधा ये कमर तक ही आते हैं, आ जाइए। तो मैडम को बुलाया, और वो स्विमिंग पूल ऐसा स्टेप होके हम एक दूसरे को हाथ पकड़ के चल रहे थे थोड़ी देर। तो उसके बाद फिर मैडम को पानी में मजा आने लगा, तो मैं स्विमिंग पूल पर कुछ पी रहा था बाहर, इतना समझ लीजिए कुछ पी रहा था बाहर। मैं कभी बाहर निकल के वो पीता था, फिर स्विमिंग पूल में जाता था। उसका मतलब आप समझ गए गर्मी के टाइम था क्या पी रहा। देखिए यहाँ जूम पर बोलने अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे नेपाल में कमन है, नेपाल में कमन होता है, हम बियर पी रहे थे। तो मैं बियर पीने जैसे ही बाहर निकला, और मैं सर ऑफिशियल नारियल पानी पी रहे थे। अच्छा नहीं नहीं, बियर तो शुद्ध जौ का बनता है इसलिए, लेकिन बियर को लिमिट से ज्यादा लोग पीते हैं, इसलिए वो दारू बन जाता है, शराब बन जाता है। लिमिट होना चाहिए, क्योंकि दवाई में भी तो होता है ना अल्कोहल। हमारे नेपाल में एक दवाई बैन है, वो फैंसिडिल करके, जो खांसी में प्रयोग होता था। तो खांसी के लिए होता था, लोगों ने क्या किया उसको मतलब पूरा बोतल बोतल पीने लगे, स्पेशली यंग जनरेशन जिसको ड्रग्स का आदत था। तो मैं जैसे ही बाहर आया था पीने के लिए, और मैं बैठा था, तो मैडम चल चल के जा रहे थे, तो उनका पैर फिसल गया, यहाँ सीधा ऐसा जाके मतलब थोड़ा ऐसा मतलब स्विमिंग पूल में ऐसा ऐसे धीरे धीरे करके गहराई तक जा रहा था, लेकिन वहाँ स्टेट होके सीधा टिप, हमें पता नहीं चला वो सीधा टिपी, मैडम चलते चलते वहां जाके गिर गई। जैसे ही पानी में वो चलने लगी, मतलब डूबने लगी, तो मैंने बाहर से जंप मारा। ये तो नॉर्मल सी बात है। अब इसके बाद शुरू होता है मेरा स्टोरी। मुझे स्विमिंग नहीं आता था, और ये बात मैं भूल गया उस टाइम, क्योंकि बीवी पानी में डूब रही थी। तो मैं भी जंप लगाया, तो मुझे भी बाद में पता चला कि भाई जो बचाने गया था उसको भी स्विमिंग आता नहीं। तो फिर वो दूर से लाइफ गार्ड ने देखा, और लाइफ गार्ड आके फिर हम दोनों को खींचकर, और मेरा वो दामाद जी थे उनको भी थोड़ा बहुत आता था, लाइफ गार्ड और मेरे दामाद ने दोनों को खींचकर फिर बाहर निकाले। ये कहने का मतलब क्या है कि हम भूल जाते हैं कि भाई हमें आता नहीं, और हम सीखने चाहते नहीं। उसके बाद मैंने एक प्रण कर लिया कि मैं थोड़ा बहुत तो स्विमिंग वो सीखना चाहिए, कम से कम स्विमिंग पूल के आर पार, हम इस कोने से उस कोने तक जाने के लिए। तो मैंने स्विमिंग इतना तक मैंने सीख लिया, कम से कम भी। तो जिसको स्विमिंग नहीं आता है वो किसी को बचाने गया तो क्या होता है, कूद मर जाता है। प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही बात, ऐसे ही चीज है। आपको खुद को नहीं आता है और आप दूसरों को करने जाते हैं। इसीलिए खुशी में आपका प्रेजेंटेशन, आपको कम से कम भी स्विमिंग सीखना जैसा ही है। प्रेजेंटेशन सीखेंगे तो कहीं ना कहीं या तो दूसरों को बचाने के लिए या खुद को बचाने के लिए काम आएगा। नहीं सीखेंगे तो खुद भी डूब जाएंगे और दूसरों को भी डुबाएंगे। तो दोस्त आज मैं सर को
आज आएंगे या नहीं आएंगे मुझे पता नहीं। हाँ राजेश जी, अगर आप हैं तो मैं ग्रुप में देख रहा हूँ कि आपने काफी अच्छा आज क्लोजिंग किए हैं। मुझे लगता है 4-5 कितने रनर के बाद ग्रुप में दिखे हैं। रनर आज के डेट में इस रेट पर रनर कितना हिम्मत है देखिए। हाँ शायद 1 या 2 रनर तो मेरा भी आएगा। हमारे शब्द में अमेरिका से निकाल रही है आज एक रनर, क्योंकि जिसको पता है इस रेट पर, आपको पता है आज सिर्फ रेट नहीं, आज रेट के साथ साथ में 100 का भी इंड है। हम तो बोल कर थक गए इसलिए बोलते नहीं। अब रात को 12 बजे बंद हो जाएगा, बस कल से शुरू होगा नया जर्नी। मैंने तो स्टार्टिंग बता दिया नया जर्नी। वो नया जर्नी क्या होगा कि हम करने वाले को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। करने वाले उनके लिए कुछ प्लानिंग कर रखे हैं। तो ये जो आज का क्लोजिंग एक बार कैलकुलेशन करिए। अगर आपके पास पुराना लाइब्रेरी फंड है और आपके पास अभी भी सारा वॉलेट में जितना स्टेक करके आया हुआ फंड है वो सबको कलेक्ट करके $100 से ऊपर का आईडी बनेगा, तो आप ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिएगा। क्योंकि आज अगर आप वो $100 स्टेक करेंगे तो उसके ऊपर आपको और $100 ऑन बिहाफ ऑफ लाइब्रेरी फंड आपको मिलेगा। अगर आज 12 बजे की बात करेंगे तो $350 से पहले वो 50% एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, जिसके बारे में कल हम बताएंगे लीडर के साथ वो प्लान। $350 से नीचे 50% का भी एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। वो एडमिन पर नहीं लगेगा, वो लगेगा लेवल पर। और ये बात को अनाउंस करेंगे हम कल दोपहर में। तो सोचिए 100 में 100 नहीं, 100 में 50 भी मिलने वाला नहीं है। लेवल पर डालेंगे तो 25 मिलेगा। वो 25 भी पूरा आपको नहीं होगा, क्योंकि वहां तो कितने लेवल ऊपर तक उसका कमीशन जाएगा। तो कितना बेनिफिट है। यहाँ पर 242 लोग हैं। अगर आपके पास सारे अकाउंट को कलेक्ट करके $100 बनेगा तो आप स्टे करें। नहीं बन रहा है, $60, $70, $80 बन रहा है तो लीडर से $10, $15, $20 का बाई करके आज करिए। आज लास्ट डे क्लोजिंग है। दोबारा ये 100 का ऑफर समिट में वापस नहीं आएगा, ये बात मैं याद कराता हूँ। और क्योंकि देखिए दोस्त, अगर आपको आगे जाना है तो दुनिया में कई सारे अपने मॉडल पे गाड़ी देखे हैं। लोगों को लगता है कि समिट में चेंज होता है, बार बार चेंज होता है। हाँ, चेंज बिना नोकिया हमें नहीं बनना है। हमें बनना है आईफोन, हमें बनना है सैमसंग। नोकिया ने टाइमली चेंज नहीं किया, कोरिया ने अपने आप को टाइमली चेंज नहीं किया। हमने दुनिया में बहुत सारे ऐसा देखा। ब्लॉकबस्टर से लेके नेटफ्लिक्स तक का बात मैंने कई बार आप लोगों के सामने बताया हूँ। फेसबुक से लेके याहू से लेके गूगल तक का, फेसबुक व्हाट्सएप ये सारे, और यूट्यूब और फेसबुक का मर्जिंग का बात, ये सारे बात मैंने आपके साथ कई बार मेरे सेशन में किया हूँ। मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो जो ट्रैक्टर होता है ना छोटा सा, जिसपे सिर्फ 2 गियर होते हैं, आगे और पीछे का, उसका स्पीड देखिए। और 5 गियर, 6 गियर, 7 गियर, 8 गियर वाला तक का गाड़ी मार्केट में है। जितना भी आगे गाड़ी होता जा रहा, वो कितना भागते हैं, जितना ज्यादा गियर उतना आगे। लेकिन पीछे जाने वाला गियर सिर्फ एक होता है, वो इमरजेंसी में। रास्ते में गाड़ी इमरजेंसी कहीं गया, उसका सामने से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, या उसने रास्ता मिस्टेक किया तो वो पे आगे लगाना। मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं कि 100 नहीं आएगा, लेकिन वो गियर का चांसेस, आपने जो गाड़ी चलाते ना, गाड़ी का कार चलाते हैं, वो कार में आगे जाने वाला टाइम आपका, जो आपने 10 साल गाड़ी चलाया, 10 साल में कितने महीने, कितने साल, कितने आवर, कितने मिनट आपने आगे की तरफ ले गया, और कितने दिन, कितने आवर, कितने मिनट आपने पीछे की तरफ लिया बैक गियर। तो कभी कभी इमरजेंसी पड़ सकता है, बैक गियर भी लग सकता है, लेकिन विदाउट ऐसा सिचुएशन अब वो
100 का ऑफर आने वाला नहीं है, इसलिए आज आपको इसको प्रयोग करना होगा। तो दोस्त, कभी कभी चेंज के बारे में लोग बोलते हैं कि बार बार चेंज नहीं। मैं एक कॉमन क्वेश्चन आप लोग के सामने पूछना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मोबाइल में एक कॉमन चीज होता है, क्या है? मोबाइल में एक कॉमन चीज होता है, अपडेशन सर, अपडेशन नहीं कोई और? यस खुशी मैम, आप कुछ हद तक आप सही है। हाँ, मोबाइल में हर एक कोई मोबाइल में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे सस्ती हो चाहे महंगी हो, मोबाइल में एक चीज कॉमन होता है, सिम कार्ड। सिम कार्ड कॉमन है। उसका बेसिक मोबाइल किस लिए? हम कंप्यूटर छोड़कर, गाड़ी छोड़कर मोबाइल क्यों ले रहे हैं? कि हमें बात करना है। खुशी मैम सही बोल रहे थे, बात करना वो कॉमन होता है हर मोबाइल से बात। लेकिन उसके बाद जो हम एप्लीकेशन डालते हैं ना, वो अलग अलग एप्लीकेशन आप बार बार उसमें डालते हैं। एक डाला हुआ एप्लीकेशन के ऊपर भी फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या कई सारे एप्लीकेशन पर, या आपने फैंटम पर या ट्रस्ट वॉलेट पर टाइमली उसमें अपडेट आता है, टाइम में अपडेट आता है। आप अपडेट नहीं करेंगे तो आपका पुराना वर्जन रहेगा, शायद वो काम नहीं करेगा। वो जो एप्लीकेशन होता है उसको, नहीं तो मोबाइल में सिम तो आईफोन, फर्स्ट आईफोन जो निकला था उसमें सिम के साथ ही तो आया था, उसमें भी लगता था सिम। और आईफोन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 आज भी मार्केट में चल रहे हैं 10 से ऊपर का आईफोन, उससे भी बात होती है। लेकिन आप क्यों आईफोन 15, आईफोन 16 ढूंढ रहे हैं? फिर आपको क्यों इंतजार है आईफोन 17 का? ये बदलाव जरूरी होते हैं आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो फिर वही कहानी नोकिया वाला। इसलिए कॉमन चीज है हमारे अंदर, जैसे मोबाइल का कॉमन चीज है सिम कार्ड, हमारा भी कॉमन चीज है DPR 0.1%। बाकी सब एप्लीकेशन है, बाकी सब एप्लीकेशन से हम डालते हैं हटाते हैं, डालते हैं हटाते हैं, उस सिचुएशन के हिसाब से। अगर ऐसा चीज, ऐसा बदलाव नहीं लाएंगे तो लोगों को बार बार वही एक मोबाइल यूज कर 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 जो मोनोटोनस होता है ना, वही यहाँ पे होता है। इसलिए कल से बहुत अच्छा सा बदलाव, बहुत बड़ा सा बदलाव, लेकिन जो आपके साथ मिल रहा था उसको कहीं भी हम माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ सिवाय 100 का ऑफर, इसके अलावा ऐड करने वाला, और स्पेशली वर्किंग वाले के लिए, वर्किंग वाले को रेट कहीं भी जाए, अगर आप वर्किंग में आना चाहते हैं। आपने देखा है, आप जो एमओए में काम कर रहे हैं, मान लीजिए एमओए का टर्नओवर कितना होता है, आपको क्या फर्क पड़ेगा? $1 मिलियन किया, कभी आपके घर पर बोनस आया क्या? आपने एमओए में ज्वाइन किया था आज से 10 साल पहले, आपने आईडी लगाई थी 5,000 का, 10,000 का, और आज एमओए ने $1 बिलियन का काम टर्नओवर कर रहा है, तो आपके घर में बोनस आता है? नहीं, आपको आता है वर्किंग पर कमीशन। भी प्लानिंग कर रहे हैं वर्किंग वाले के लिए, वर्किंग वाले के लिए। अरे तो क्या, ये तो हमारे हाथ में नहीं। हाँ, हमारे हाथ में जो है वो हम देते हैं, अरे हाथ में जो है वो देते हैं। हमारे हाथ में क्या होता है कि जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको कभी इधर से घुमा के देंगे, कभी उधर से घुमा के देंगे, कभी ऑफर लगा कर देंगे, कभी टारगेट लेके देंगे, कभी मोबाइल के माध्यम से देंगे, कभी कार के माध्यम से देंगे। मोबाइल किसको मिला? वर्किंग वाले को। कार किसको मिला? वर्किंग वाले को। अब कुछ दे रहे हैं किसको? वर्किंग वाले को। तो आप अगर वर्किंग में रहना चाहते हैं तो हमेशा कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा। अगर आप सिर्फ सुनने आते हैं, जो पर सिर्फ सुनने, तो फिर आपको कुछ मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे आया तो नुकसान। अगर आप स्टेक में है तो, स्टेकिंग में नहीं है और सिर्फ सुनने आते हैं तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सुनने के लिए भी आप फिल्टर कर करके सुन रहे हैं। अनिल सर आएंगे तो 300 लोग,
गिरी सर पढ़ाने आएंगे तो 300 लोग, क्योंकि आप तो 5-7-10 कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो यहाँ का एक मोटिवेशन दे जाएगा, उधर सुनाने काम आएगा। गिरी सर के सेशन में तो स्टोरी आएगा, कंटेंट आएगा, टॉपिक आएगा। पंकज सर का, सुखसेन सर का सेशन में टॉपिक आएगा, तो दूसरी जगह काम आएगा। खुशी मैम का प्रेजेंटेशन तो रेगुलर एक ही है। याद रखिए, किशोर कुमार का गाना भी बार बार सुनने के बाद ही आपको अच्छा लगा था। ऐसा भोसले का गाना भी आपको बार बार सुन, स्टार्टिंग में तो ना आपको लिरिक्स पता चलेगा, ना उसका भाव, ना उसका अर्थ, कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब तक प्रेजेंटेशन में हैबिचुअल नहीं बनेंगे तब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी चीज। तो राजीव जी, मैं आपको देख रहा था, तो है मैंने कोड दिया हूं आपको, शायद थोड़ा सा आपको आज जबरदस्त क्लोजिंग था, तो हो सके तो आपका 1-2 मिनट दे सकते हैं। अगर आप बिजी नहीं हैं तो आपका शेयरिंग 1-2 मिनट लेके हम आगे बढ़े। जी राजीव जी। जी सर नमस्कार। जी सर नमस्कार। ऑल कम्युनिटी को नमस्कार सर। बढ़िया हुआ सर, अच्छी क्लोजिंग कराई गई डायरेक्ट टीम तरफ से। मैं अपने डायरेक्ट टीम तरफ से सभी लीडर्स को बधाई देता हूँ जिन लोगों ने आज के डेट में शानदार क्लोजिंग कराई। और फाइनली जो है $31,000 का बिजनेस क्लोज हुआ है, और वो भी लिक्विडिटी के साथ हुआ है, मतलब फुल लिक्विडिटी था। तो यस फुल लिक्विडिटी के साथ हुआ है। तो सर मतलब ये क्लोजिंग शानदार रही। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा समिट को जो है मतलब आगे जाने में। और सर मैं अभी सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा सर कि अभी भी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसको निकालिए। फिर से ये आखिरी बार ये आप फाइनली शानदार रेट पा रहे हैं, तो मतलब मिल रहा है आपको, और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी मिल रही है $100 में भी। वो जो हम लोग मतलब कि कुछ समय पहले 1500 जो है डॉलर में हम लोग ये क्वांटिटी लेते थे, आज $100 में क्वांटिटी हम लोगों को मिल रही है। तो सर एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। और क्रिप्टो सर बस क्वांटिटी का सर बिजनेस है, ये वैल्यू का बिजनेस नहीं है, क्वांटिटी का बिजनेस है। अगर आपके पास क्वांटिटी है तो आप यहाँ वैल्यूबल हैं, वैल्यूबल कभी भी बन जाएंगे। ये तो रातों रात वैल्यूबल बनाने वाली जो है ये प्रोजेक्ट है क्रिप्टो। तो यहाँ हमें ध्यान देना सर क्वांटिटी गेन करने पर। अगर हम क्वांटिटी जितना गेन कर सकते हैं उतनी क्वांटिटी गेन कर लिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेकिंग किया है सर। सर मैं चाहूँगा आज अपने क्लोजिंग लीडर जो भी हैं उनको एक बार मिस्टर जितेंद्र सिंह, अगर सर जूम पे हैं तो सर मैं चाहूँगा कि एक बार सर उनको जितेंद्र अगर टाइम दिए तो सर 10 मिनट का टाइम दे दीजिए। जी जरूर सर। जी जितेंद्र जी अनम्यूट कर सकते हैं, आप अनम्यूट पे जाओ। और सर चंदन रस्तोगी सर को कर दीजिए। हाँ जितेंद्र जी तो शायद निकल चंदन रस्तोगी नहीं, चंदन रस्तोगी नहीं है, पूजा पाठ में उनको। चंदन जी नहीं सर, नहीं है। तो ओके सर, तो जितेंद्र भी आप आ जाएं। और जितेंद्र जी है, मैं उनको दे रहा हूँ। जी जितेंद्र जी मैंने कोर्स दिया हूँ, आप अडमिट कर सकते हैं। अच्छा उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं है शायद। सर नमस्कार। अच्छा जी हो गया जी। जी जितेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार सर जितेंद्र भैया आप सर रैंक पर हैं और आज आपके द्वारा 4 रनर्स की क्लोजिंग कराई गई है सर। तो मतलब कि आप अपना जो पद है उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए और उसका जो भरपूर जो है लाभ ले रहे हैं, और मतलब अच्छा वर्क जा रहा है। भैया बहुत बहुत बधाई आपको।
आपके शानदार परफॉर्मेंस के लिए। और बहुत शानदार आपने आज मेहनत की है और काफ़ी बढ़िया आपने परफॉर्मेंस किया है सब। इसके लिए यही चीज़ आपका हर महीने रेगुलर होता रहे, इसके लिए शुभकामनाएं भैया जी। मैं चाहूँगा 2 शब्द आप अपने जरूर बताएं। नहीं सर, काम बढ़िया हो रहा है और टीम भी काम कर रही है, इस वजह से रन निकल रहा है। और इस महीने लगभग हमारे द्वारा लगभग 8 रन निकल चुके हैं जी जी जी। और पीछे महीने भी निकले हैं। अच्छा काम हो रहा है, लोगों का कंपनी पे विश्वास है। ये पूरा महीना आपका था। पिछले महीने मैंने बोला कि इस महीने ये महीना आपका रहेगा और आपका रहा भी, बहुत जबरदस्त रहा। बहुत बधाई हो सर। आपका आज ही सिंगल डे में आपने 4 रन निकाले और महीने भर में आपने 8 रन निकाले। लोग 8 रन बनाने के लिए 8 महीने में भी सफल नहीं हुए, आपने ये काम करके दिखाया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। और यहाँ पर बेनिफिट आप और आपके टीम ही लेंगे, क्योंकि इस महीने सबसे नीचे रेट आया। इस टाइम पर जो आपने रन निकाले हैं वो लोग आपको हमेशा धन्यवाद बोलेंगे। जितेंद्र भैया आपके कारण से हम ये टाइम देखने का नहीं था, ये टाइम देखने का नहीं था, ये टाइम करने का, ये टाइम करने का है, देखने का नहीं है। अगर जो इस टाइम पर जो अपनी टीम को लेकर इस रेट पर बैठ जाएगा, उसकी टीम सबसे ज्यादा प्रॉफिट में होगी और सबसे बड़ा बिजनेस वही करेगा, व्यापार करेगा। तो ये टाइम करने का है, लेकिन कोई बात नहीं, शिकवा शिकायत नहीं, बस काम पे बात हो। और इस समय जो रेट को पकड़ेगा वही सर, वही क्रिप्टो का जो है असली बादशाह आगे वही होगा। तो जो भी इस रेट को इस समय पकड़ लेगा वो बहुत जबरदस्त फायदे में रहने वाला है। अभी जितने भी दिन इस रेट पर जो भी मिल रहा है, आपको लेने की जरूरत है, गेन करने की जरूरत है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी आपको मतलब स्टेक करने की जरूरत है। थैंक यू प्रभात सर, थैंक यू मौका देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू राजीव जी, बहुत बहुत बधाई रॉयल एरो टीम को। तो दोस्त मैं इस सिचुएशन में एक थोड़ा स्टोरी याद आया मुझे, तो मैं सुनाना चाहता हूँ कि छोटी सी, मतलब एक किसान था, उसके एक काम करने के लिए उसने एक गधा पाल के रखा था। तो काफी पुरान मतलब टाइम से उसके घर पर वो काम करता था गधा, मतलब जो सामान उसका लाना कहीं पहुंचाना सड़क नदी के माध्यम से करता था। उस टाइम शायद इस सड़क का एक्सेस, रोड का एक्सेस नहीं था इसलिए। तो गधा बूढ़ा हो गया था एक दिन, मतलब गधा ऐसा था कि मतलब कहीं हैंडल नहीं कर सकता था। तो किसान को लगा कि अभी गधा कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने छोड़ दिया था गधा को ओपन, और वो खुद कहीं आराम से धीरे धीरे जाता था घास वास खाने के लिए, चरने के टहलने के लिए जाता था। एक दिन वो ऐसे ही चलते चलते जाते वक्त वो क्या बोलते खाड़ी में गड्ढा मतलब खोज में गिर गया, खड़ल बोलते हैं हम लोग नेपाली में, तो वहां पर गिर गया। तो गिरने के बाद शाम को जो गधा घर पर वापस नहीं आया, तो किसान उसको ढूंढने निकला। तो कुछ दूर जाके उसने देखा कि गधा खोज पर खाड़ी पर गिर गया था। तो उसने पकड़ के उसको खींचने का, रस्सी से खींचने का बहुत बार प्रयास किया, और रात का समय हो चुका था, उसको घर भी अकेले में था, तो कोई अगल बगल में उसका कोई नहीं थे सहारे उसको गधा को खींचने के लिए। तो किसान के मन में आया कि ऐसे ही ये गधा कुछ टाइम बाद मरने वाला ही था, तो ये इसको मतलब ऐसे मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं कर पाता है, इसको खाड़ल करके इसको मैं गाड़ देता हूँ करके कई बार मेरे मन में आया भी था। तो आज एक खाड़ल में ही है, तो मैंने निकालने का प्रयास तो किया, ये नहीं निकल रहा है, तो मतलब ज्यादा ही गहराई में था, तो इसको मैं अब यहीं पर खाड़ल में पूर देता हूँ, मिट्टी डाल कर पूर देता हूँ। तो फिर किसान ने बाहर से वो चावल कुछ लेके आया और उसने मिट्टी निकालकर खाड़ल की ओर डालने लगा। जैसे ही वो खाड़ल में डालता गया और वो गधा भी वो जो मिट्टी को कुचल कर प्रयास कर रहा था, चल रहा था ऊपर आने का। तो वो मतलब किसान डाल रहे थे मिट्टी को गधा को फोड़ने के लिए,
साथ साथ ऊपर ऊपर आ गया, तो गधा आराम से बाहर निकल आया। अगर कुछ लोगों को लग रहा है समिट खाड़ल में गया है, तो डालिए भाई मिट्टी थोड़ा थोड़ा, पूर दीजिए इसको गधे की तरह, अपने आप ऊपर आए जैसे गधा निकल के आए। तो ये मिट्टी डालने का लास्ट डेट है, 100% मिट्टी आप डालेंगे तो आपको भी मिट्टी 100% मिलेगा, बेनिफिट आपके लिए भी। हाँ ऐसे ही छोड़ेंगे, सब लोग छोड़ देंगे तो बन जाएगा ना, गधा को भी अगर वो छोड़ के वापस आए तो बन जाएगा। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा सबको बड़ा करना जरूरी नहीं है, 100 200 500 जितना। देखिए अकेले एक टीम राजेश टीम नेक्स्ट मंथ के लिए भी आप लोग कोटा पूरा कर दिया अपने टीम की तरफ से, रॉयल हीरो टीम ने, रियल में रॉयल हीरो साथ आप लोग ने एक बार सोचिए, राजीव जी और उनकी टीम, जितेंद्र जी और उनकी टीम आज इस लेवल पर एक्साइटमेंट के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या थोड़ा सा मिट्टी उठाकर नहीं डाल सकते? थोड़ा थोड़ा डालिए तो हो जाएगा। तो दोस्त आज क्लोजिंग का डेट है, इसलिए सर ने भी बोले थे आज तक हम साइलेंट रहे हैं, आज तक हमने ज्यादा जूम पर भी सिर्फ बदलाव की बात की है यहाँ पर ये लास्ट 2-3 दिन, और ज्यादा हमारे बैनर भी हमने यहाँ पर नहीं किए, ज्यादा शेयरिंग भी रिलेटेड नहीं किए। शायद ये जूम भी सबसे छोटा जूम चला, मतलब टाइम के हिसाब से एज पर टाइम हमने 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर हमेशा जूम खत्म किया। तो आज भी हम 2 घंटे के अंदर अंदर है, लगभग 1.5 घंटा मान के चल सकते हैं, अंदर अंदर है। आज भी हम जूम को यहीं पर विश्राम लेते हैं, क्योंकि कुछ क्लोजिंग आप लोगों का भी करना बाकी होगा, कुछ क्लोजिंग हमारा भी करना बाकी है, मेरा भी करना बाकी है। आज जितना हो सके क्लोजिंग करेंगे, और कल मिलते हैं शाम को 6 बजे नए ऊर्जा के साथ, इंडिया टाइम 6 बजे नए ऊर्जा के साथ। लिंक आपको कार अचीवर ग्रुप पर मिलेगा, जहां पर कोर भी है, पूरा जो एक्टिव कोर रहेंगे वो एक्टिव कोर भी है वहां पर, और कार अचीवर है। हाँ वहां पर शायद ऑल ऑफिसर नहीं होंगे, वहां पर ऑल वॉरियर नहीं होंगे, क्योंकि वो ग्रुप हमने एक्टिव कोर का मतलब वहां पर ऑल कोर भी उस ग्रुप के अंदर नहीं है, ना भी एक्टिव कोर था, तो वही एक्टिव कोर के ग्रुप का हमने कार अचीवर ग्रुप में मर्ज किया, और वहां पर एक्टिव कोर जो एक्टिव आज के डेट में है वो कोर और कार अचीवर मतलब एक्टिव होने के कारण से तो उनका कार अचीव हुआ है। वो एक्टिव टीम, उसमें रनर होंगे, उसमें आर्मी होंगे, उसमें मैन होंगे, वॉरियर होंगे, ऑफिसर होंगे, जितने भी एक्टिव टीम है उनके साथ हम कल मीटिंग करें। लेकिन फिर एक बार मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, कल वो एक्टिव लोग अपने टीम से, आज कार्य अचीवर नहीं है तो क्या हुआ, वो कमिंग मंथ कार्य अचीवर बनने वाले हैं। उन्होंने 2-3-4 रनर बना चुके हैं, वो लोग आज के डेट में भी एक्टिव है, वो मार्केट में लग रहे हैं, कर रहे हैं, और उनके पास करने का क्षमता भी है, करने का चाह भी है, और वो उम्मीद भी उभर आए हैं। तो ऐसे लोग आप इनवाइट करें, लेकिन एक उसमें कंडीशन है, विदाउट डेडिकेटेड टीम को मत बुलाइए, और ऑल डेडिकेटेड टीम को भी मत बुलाइए। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, एक्टिव डेडिकेटेड टीम, वर्किंग डेडिकेटेड टीम को आप इंडिविजुअल लिंक भेजिए, कोई भी ग्रुप पर लिंक मत डालिए, चाहे योद्धा चाहे डेडिकेटेड टीम। डेडिकेटेड टीम तो ऑलरेडी है हमारे पास, 800-900 लोग हैं, हम 900 लोग को जो पर यहाँ नहीं दिख रहे ना कभी भी, फिर क्या किस नाम का डेडिकेटेड? वो 900 लोग हमें नहीं चाहिए, हमें 60 लोग आए ठीक है, 60 से फिर 600 से 6000 से 60,000 बनाएंगे, वो 900 लोग हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्टिव, अपने टीम से एक्टिव लोग, जिसको बुलाते वक्त आपको प्राउड फील होना चाहिए भाई मेरी टीम का, और आपको मैसेज जाने के बाद उनको भी प्राउड फील होना चाहिए कि भाई मेरा काम का मूल्यांकन किया है मेरे लीडर ने, कम से कम मुझे लिंक भेजे। होने वाला तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बातें है वहां पर,
वो ऑफर हम 2 दिन बाद फिर जू पर आके बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। होता है ना आईफोन 16 प्रो मैक्स जिस दिन लॉन्च होता है ना, उस दिन लंबी लाइन लगकर लोग खरीदने जाते हैं। क्या उसी दिन खत्म होता है क्या वो? नहीं, नेक्स्ट डे भी मिलता है, उसके 2 दिन बाद भी मिलता है, 5 दिन बाद भी मिलता है, 5 महीने बाद तो और सस्ता मिलता है। लेकिन उस दिन का वैल्यू अलग से होता है। तो इसीलिए कम से कम आपको ये मौका कल के लिए है। तो सुखचैन सर दिख रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले भी थे, शायद ड्राइविंग में थे, मैंने कोर्स नहीं दिया था। तो सुखचैन सर अगर आप कंफर्टेबल है तो मैंने आपको कोर्स दिया हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बस सर ट्रैवल में था मैं, आज कल यूपी में था, आज हरियाणा की तरफ एक साइट पे गया हुआ था, वहाँ पे टीम डेवलप कर रहे हैं। तो सर एक्चुअली क्या है कि जब कहते हैं कि जब काम थोड़ा धीरे चल रहा हो ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, और जब काम तेज चल रहा हो ना, तो उससे भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। यानी कि हर जगह पे मेहनत करने की जरूरत है सर। और हमें अब तो आदत पड़ चुकी है प्रभास सर, जो मतलब काम करे बिना, फोन किए बिना, अपॉइंटमेंट लिए बिना, प्लान दिखाए बिना सर मन ही नहीं लगता सर। क्या करें सर, समिट में इतना प्रेम होता है। तो ये कम्युनिटी जो है सर, जो लोग हैं सर, एक्चुअली जब हम किसी भी एक व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हैं, जितने भी नए साथी आज पहली बार इस रूम में आए हुए हैं, मैं सबको बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि आज आपको जिसने भी इनवाइट किया है, अगर वो आपको ज्वाइन करा देता है, तो जो व्यक्ति ज्वाइन कराता है सर, वो केवल एक इंडिविजुअल नहीं है सर, वो एक जिम्मेदारी है सर। अगर आप उसको जिम्मेदारी मान के चलेंगे, जैसा मैं रतन सर के लिए, मैं केवल एक आदमी हूँ सर, मैं एक इंडिविजुअल हूँ सर, लेकिन उन्होंने जिम्मेदारी ली, उन्होंने मुझे मेरे ड्रीम्स लिखवाए, लिखवाने के बाद बोला कि यस मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप काम कीजिए, आपके सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। तो सर उन्होंने जिम्मेदारी ली और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, सुख में दुख में, टोकन ऊपर गया नीचे गया, गर्मी आई सर्दी आई बरसात आई, वो हमेशा मुझे गाइड करते रहे, एक प्रॉपर मतलब वे में बताते रहे मुझे चीजों के बारे में। और अक्सर वो मुझे कहते थे कि अगर गर्मी है तो बारिश भी आएगी, बारिश है तो सर्दी भी आएगी, सर्दी है तो फिर से गर्मी भी आएगी। तो सर मौसम आते जाते रहेंगे, दैट इज द पार्ट ऑफ नेचर। तो उसी तरह कॉइन का ऊपर जाना नीचे जाना सर पार्ट ऑफ नेचर है सर, ये नेचर है कॉइन का सर। लेकिन हमारा काम ना करना सर वो नेचर के विरुद्ध हो जाएगा सर। तो हम अपनी जमीन के ऊपर निरंतर हल चलाते रहें, निरंतर उसको उपजाऊ बनाने के लिए कोशिश करते रहें, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है, बादल कभी भी बरस सकते हैं। तो सर समिट जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है सर, जहाँ से हमारे मिलन गौरंग सर बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। और डेफिनेटली सर मेरा भी ऐसा प्लान है कि हम इसी प्रोजेक्ट से रिटायरमेंट लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, और बहुत जल्दी। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर काम करेंगे सर, लेकिन वो जो 45 साल काम करना है उसको हम 5 साल में कंप्लीट करेंगे, ऐसा पक्का है सर। सर ऐसी प्लानिंग पूरी है। और जैसा आपने प्रभास सर बोला है कि अपने को बहुत सारे लोग नहीं चाहिए सर, हमें काउंटिंग नहीं बढ़ानी है सर, बट सर ये कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है सर, इस कम्युनिटी का हर आदमी सर केवल और केवल सर एक बार, केवल और केवल एक बार उनको बस ये सोचने का प्रयास करना है कि हम सब लोग मिलकर बार बार ये प्रयास कर क्यों रहे हैं सर, हम डेली जूम क्यों कर रहे हैं सर, हम डेली आप जगाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सर सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो ना उसको कभी कोई नहीं जगा सकता। तो सर ये कम्युनिटी बहुत शानदार कम्युनिटी है, मुझे पूरी आशा है सर कि ये 251 लोग जितने भी इस समय जूम के अंदर हैं सर, ये सभी डेडिकेटेड हैं सर, पर अपनी अपनी विडंबनाओं से, अपनी अपनी परिस्थितियों से, अपने अपने चैलेंजेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। हर एक के साथ कुछ ना कुछ चैलेंज होते हैं, पारिवारिक चैलेंज, व्यापार के चैलेंज है ना, बच्चों के चैलेंज है ना, और बहुत सारे चैलेंजेस। तो सर यहाँ पर आपको एक सही मेंटोर की आवश्यकता है सर, और जरूरी नहीं है कि आपका स्पॉन्सर वो काम कर पाए सर, आप उस मेंटोर के पास चले जाइए ना जो उनके ऊपर है सर, आप उनसे गाइडलाइन ले लीजिए। बट सर अपने फ्यूचर को सिक्योर रखिए सर, क्योंकि आपका फ्यूचर किसी एक आदमी के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में है। यू आर द रिस्पॉन्सिबल वन। और जो भी साथी पहली बार आए हैं वो सर केवल इतना जान लें कि ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने मेरे जीवन में एक 360 डिग्री पे इसने चेंजेस किया, और ये आपके जीवन में भी परिवर्तन ला सकता है। केवल केवल प्रयास करना है कि एक बार आप उस व्यक्ति के साथ बैठ के इसको दोबारा से समझें। नहीं समझ आता है आप रेगुलर हमारी जूम अटेंड कीजिए, क्योंकि एक दिन में बात समझ में नहीं आती है, लेकिन एक दिन बाद जरूर समझ में आती है। थैंक यू सो मच प्रभास सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सुखचैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जो शानदार क्लोजिंग रिमार्क्स और के साथ हम
आज के सेशन का हम विश्राम लेंगे, क्योंकि अब मुझे पता है आज काफी सारे लोगों का छोटा मोटा जो क्लोजिंग कराना है वो पेंडिंग ही बाकी है, और लोगों का कुछ शायद उम्मीद था कि टाइम बढ़ेगा, लेकिन टाइम नहीं बढ़ेगा, और इसको हम पैकगिरा में नहीं लगाएंगे, और ये 100 का दिसंबर से ही बंद करने का प्लान था। तो यहाँ तक मिला जिन लोगों ने इसको इस रेट पर इसको बेनिफिट बनाने का सोच लिया या बनाया, या अब भी बनाने का टाइम बाकी है तो बना सकते हैं आप लोग। तो 2-3 घंटे और टाइम बचा है, तो मैं 2 घंटा लगभग बचा है, सीधा 2 ही घंटा बचा है 12 बजे निकले इंडिया टाइम के हिसाब से। तो दोस्त कल मिलते हैं। मुझे उम्मीद है ये जूम पर जितने भी लोग हैं आप सबको इनविटेशन आएगा किसी न किसी से, क्योंकि आप लोग वर्किंग वाले हैं, आप लोग एक्टिव में से हो सकता है एक आध लोग नहीं होंगे, बाकी लोग को आपको मैसेज आएगा, क्योंकि आप लोग 6:30 बजे कब जूम स्टार्ट होगा करके वेटिंग में रहते हैं। और मैं देखता हूँ कि 2-3 मिनट कभी कभी मेरा 30 से यहाँ का मतलब 8 इंडिया का 8 बजे से 8 बजे 1 मिनट या 2 मिनट जाता है, तो लोग 15, 20, 25 लोग वेटिंग में आ चुके होंगे। तो इस हिसाब से कुछ न कुछ जी राकेश जी, आप कहना चाह रहे तो इस करके नहीं। जी सर, धन्यवाद। सर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, एक रनर कैलकुलेशन कर रहे थे हम लोग। उस कैलकुलेशन में कर रहे थे कि आज से आज तक जो लोग रनर बन जाएंगे, मतलब 100 करके 3000, 6000, कल भी रनर बनेंगे, आगे भी रनर बनेंगे। हो सकता है कि उनका, देखिए नया फंड तो सेम लगना है, जो आज लग रहा है कल भी लगेगा, इसमें कोई कम नहीं है। लेकिन अभी जो 3000 एसबीसी मिल रहा था, कल से 1500 मिलेगा, तो 1500 एसबीसी जो घट रहा है ना भाई, 8 करोड़ टोकन कम हो रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, 8 करोड़, दिमाग हिल जाएगा। इसीलिए अगर नहीं हिलाना चाहते हैं दिमाग, तो जो भी क्लोजिंग करनी है कर लीजिए। 8 करोड़ टोकन मतलब किसी दे हम लोग पहले जब रनर बनाते थे तो 3 करोड़ में बच गई थी इसकी, मैंने क्वांटिटी पहले थी इसलिए 3 करोड़, हम लोग 3 करोड़ में भी नहीं बन पाते थे, मुझे याद है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, यहाँ तक कि मार्च में भी लोग नहीं बन पाते थे। लेकिन आज जो क्वांटिटी मिल रही है वो बहुत मिल रही है। आज रनर की क्वांटिटी आप निकाल के देख लीजिए, दिमाग हिल जाएगा। कि कभी कभी तो कुछ देर के लिए मेरे अंदर भी जेलस वाली भावना आ जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं सिर्फ नहीं, रोबोट नहीं। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा बहुत मिलकर एवरेज करेंगे। लेकिन हमारे जो नए साथी आ रहे हैं, नए जो लोग अचीवर बन रहे हैं, वो एक हमारा मिसाल बन रहा है। कल ग्रेड का उदाहरण अपना भी देंगे, उनका भी देंगे और ग्रेड वाले का भी देंगे, उसका मजा कुछ और होगा। लेकिन आज की रात बहुत अच्छा टाइम है, 12 बजे तक 2 घंटे और टाइम है, तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए और किसी भी अमाउंट से अपनी एवरेजिंग करिए, किसी से भी कर लीजिए। आप आज की डेट में $100 को भी कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि $100 की क्वांटिटी आज भी 20 लाख प्लस टोकन आ रही है, 2 मिलियन प्लस, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। किसी समय में ये क्वांटिटी $2000 में आता था, हम लोगों ने खुद उसको लिया है, फील किया है। तो मैं यही बता रहा था सर कि तो 8 करोड़ टोकन को आप समझ लीजिए कम हो जाएगा। और 8 करोड़ टोकन की क्वांटिटी कितनी होती है, गुना गणित कैलकुलेशन कर लेंगे, करने वाले लोगों को समझ में आएगा। नहीं करने वालों के लिए तो बात ये अलग है, कल कम भी मिले ज़्यादा मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। राकेश सर मैं एक बार रोकूंगा आपको एक बार रोकूंगा। सर नमस्कार। ये सर ये जो एजुकेशन है इतनी आसानी से नहीं मिलना है, तो इतनी आसानी से किसी को समझ में नहीं आने वाला है। ये जो आप लोगों ने टाइम दिया है 8 से 10 साल इस सेक्टर में, अब जाकर समझ में आया सर वैल्यू मायने नहीं रखता, क्वांटिटी मायने रखता है। अगर आपके पास 1 बीटीसी है तो 1 है, अगर आपके पास 10 बीटीसी है तो 10 है। यानी कि जो क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी का सबसे ज़्यादा जो है मतलब मायने रखता है। ये चीज़ें समझनी पड़ेगी सबको। मतलब कि जो आपने बताया ना सर 8 करोड़, मतलब कि एक रनर का नुकसान कल से 8 करोड़ का होगा। रेट बढ़ेगा, हाँ रेट तो ग्रोथ करेगा, उसका तो जो नुकसान जो आज के डेट में जो कर नहीं पा रहा उसके लिए है। लेकिन जो हम आ रहे हैं 1.5 पर, मतलब जो सपोर्टिंग फंड हाफ मिलेगा, आधा मिलेगा, उस पर जो है उसको भी बहुत ज़्यादा सोचना सर। बहुत सारे लोग मतलब कि मुझे जैसे लगा है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं अभी, तो उनकी कंफ्यूजन जो है सर अब आगे
कैसे उनको मतलब इसका जवाब मिलेगा वो टाइम बताएगा। थैंक यू सो मच सर, मैंने आपको बीच में टोका सर। थैंक यू सर। ठीक है सर, सही बोला आपने, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि हम लोग ना तो माइनिंग कॉन्सेप्ट में, ना ही ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है और ना ही आरवाई प्लान, हम लोग स्टेकिंग में है। और स्टेकिंग में कभी भी वैल्यू मायने नहीं रखता है, नंबर्स ऑफ क्वांटिटी मायने रखती है, क्योंकि आप क्वांटिटी देंगे और क्वांटिटी मिलेगी। सारा खेला क्वांटिटी पे है। ऐसा तो नहीं बोला जा रहा है कि भैया $10,000, $20,000, $50,000 डाल दीजिए, उसके बदले में इतना $1 देंगे, नहीं। आप जितना क्वांटिटी स्टेक करेंगे उसका 110% ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि अभी के डेट में $1,500 का मतलब हो गया 3.25 करोड़ टोकन, आपकी क्वांटिटी कम हो गई। आप 3.25 करोड़ पे 110% निकालेंगे तो लगभग 4 करोड़ प्लस, एवरेजिंग 8 करोड़ आता है। मैंने इसी हिसाब से बोला था कि 8 करोड़ टोकन आपकी कम हो जाएगी, और 8 करोड़ का मतलब होता है कि एक रनर सीधे क्लास कम। तो अभी के डेट में क्वांटिटी ग्रैब करने का टाइम था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रनर से करिए। जैसे आज हमारे तरफ बारिश हुआ, तो बारिश, बच्चे को ट्यूशन भेजना था शाम को 5:30 बजे, तो मुझे लगा हल्की बारिश होगी। जैसे घर से निकला तो बारिश भी तेज हो गई, मुझे लगा ये कम हो जाएगी, नहीं, वो बारिश धीमे धीमे होती हुई इतनी तेज हो गई, मतलब उसकी बूंद की रफ्तार बढ़ गई कि हम लोग 100 मीटर भी नहीं जा पाए, भीग गए। तो $100 से ही करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप रनर बन के आइए 10,000, 20,000, 6,000, 5,000 से करिए। लेकिन अभी 2 घंटे में $100 की, $200 की, $500 की बौछार करके कर दीजिए। खुद की एवरेजिंग कर लीजिए। जो लोग मतलब आपके करीब है, मतलब कलीग है जो आपके करीब है, उनको छोटा छोटा अमाउंट से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि छोटा छोटा बूंद एक बहुत बड़ा बहाव का रूप ले लेती है, बहुत बड़ा बाढ़ का रूप ले लेती है। तो हम लोग बड़ा नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा ही करिए। 2 घंटे का टाइम है, अपने लोगों का तो जरूर एवरेजिंग करा दीजिए, क्योंकि आज के डेट में $100 की वैल्यू कम से कम, मैं बता रहा हूँ, 45 लाख टोकन आ रहे हैं। क्योंकि 100 इधर से देंगे तो 100 उधर से भी मिल जाएगा ना। तो 20 लाख प्लस आ रहे हैं, 24 लाख के आसपास। तो 24 में 48 लाख खाली $100 में है। मतलब 100 नया और 100 SBG, मैंने छोटा यूनिट बताया है। अब उसी के हिसाब से लगा लीजिए कि आज के जो रनर बनेगा उसको कितने मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक बार मैं आपको रिमाइंड करवा दिया दिमाग में कि भाई $100 का मतलब सिर्फ 20 लाख टोकन नहीं है। $100 का मतलब 45 लाख टोकन है। भी करके देख लीजिए आप। और आज की डेट में अगर कोई रनर बनना चाह रहा है और किंतु परंतु जंतु कुछ भी दिमाग में घुस रहा है, तो सीधा सीधी आपका वो तो निकल जाएगा 2 दिन बाद, लेकिन सीधा सीधी 8 करोड़ टोकन लॉस करने के बाद खुलेगा। क्योंकि समय और समझ एक साथ नहीं आती। अभी किसी ने पोस्ट डाला था, बहुत अच्छा पोस्ट डाला था। तो आपको अगर बताया जा रहा है एक्सपीरियंस के आधार पे, तो समझ और समय दोनों आपके साथ आज 12 बजे रात तक है, 2 घंटे। तो इस समझ और समय का सदुपयोग करिए और मैक्स टू मैक्स आज एवरेजिंग करिए। छोटा से ही करिए, लेकिन जरूर करिए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जी, ये जबरदस्त इंफॉर्मेशन के लिए। जी दोस्तों, मैं ये बता रहा था कि कल जो हमारा मीटिंग रहेगा, मुझे उम्मीद है ये जूम पर जितने भी अभी 250 करीबन लोग हैं, तो ये सारे के सारे हमारे रेगुलर जूम पर रहने वाले हैं, आने वाले हैं। जो स्टार्टिंग में वेट करके बैठते हैं और लास्ट तक भी 200 से ज्यादा लोग लास्ट तक, जब तक हमारा स्लोगन हम नहीं बोलते हैं 5 बार, तो वहां तक वेट करके बैठते हैं। तो उन्हीं में लोगों में से हैं आप लोग। तो आप लोग को जरूर कहीं ना कहीं से लिंक मिलेगा, आएगा, आपके अपलाइन आपको भेजेंगे। अगर आप वर्किंग में है तो सिर्फ सुनने के लिए आने वाले हैं तो शायद आपको नहीं आ सकता है। आपका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, आप काम नहीं कर रहे, करना नहीं चाहते हैं, सुनकर भी नेगेटिव बात कर रहे हैं या दूसरी कंपनी का आप बैग लेके एंट्री, तो शायद जूम का लिंक कल का नहीं आ सकता है। फिर भी टेंशन मत लीजिए, वही जूम को परसों हम शाम को ओपन जूम पर करेंगे वही बातों को, क्योंकि वो कोई अलग बात नहीं है। लेकिन हम कल लीडर के साथ, कम लोगों के साथ उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। इसलिए हम वहां पर 70, 80, 100, 150 लोगों के साथ हम बातचीत करें। मुझे लगता है 150 लोग लगभग हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। तो 60 लोग कार्य पे, उनमें से 50 तो आएंगे। तो 50 तो आना है। अगर कार ले गए हैं या कार अचीवर बन के फंड लिए हैं तो लोग आएंगे। कार लेना निकालना बाकी है तो भी आएंगे। तो मिलते हैं आप सबके साथ जो वर्किंग में है कल शाम को 6 बजे, और जो वर्किंग में नहीं है आप सबके साथ मिलेंगे परसों 8 बजे। तो आइए हमारे वही मिशन के साथ हम आज का जूम को एंड करेंगे और मिलते हैं कल।
सब